एडवाइजर बनना है तो हमको नायक बनना पड़ेगा। तो उसके लिए एडवाइजर कैसा होना चाहिए? दूसरे को सलाह देने के लिए खुद को ज्ञान होना चाहिए ना। अब आप लोगों के पास 10 कंपनी के मालूम है, डिटेल्स से पता है। अभी मैंने एक का झलक दिखाया, कितना बड़ा फिगर आ गया। इससे क्या पता चल जाता है कि रॉय साहब का सोचने का डेप्थ समझ में, हम किसके साथ जा रहे हैं समझ में आ गया ना, सबको लागू हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहे हैं जिसने इतनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के साथ उसके शेयर बेचने को हमको दिए। हम सोना बेच रहे हैं लेकिन हमको उसका वैल्यू मालूम नहीं क्या है, हमें उसकी कीमत ही मालूम नहीं है कि हम बेचने क्या जा रहे हैं। जब हमें वो मालूम नहीं है बेचने को क्या जा रहे हैं तो हम बेचेंगे क्या? अगर आपके हाथ में अगर दिया एक पत्थर दिया चमकीला, अगर उसकी कीमत आपको मालूम नहीं हो, उसकी कॉस्ट, आप बेचोगे क्या उसको? 1 रुपया देगा तो भी बेच दोगे उसको। तो पहले आपको उसकी कीमत समझनी चाहिए। कीमत समझने के लिए तब आप जाकर दूसरे को समझाओगे ना। इसलिए आपका सीरियस मोड होना जरूरी है। इसमें सीरियस मोड इन द सेंस आप इसमें कितने सीरियस है वो है। देखो कोई भी प्लान है ना, ये ऑफिस में नहीं दिखा रहा था। इन्वेस्टर को कभी ऑफिस में मत बुलाओ, सबसे बेकार चीज है, जरूरत नहीं ना। क्यों नहीं? इन्वेस्टर को क्या देखने का होता है? आप समझते हैं इन्वेस्टर को ये देखना है। कितने लोग समझते हैं इन्वेस्टर को फ्री शॉप देखना है? कितने लोगों को लगता है इन्वेस्टर को फ्री शॉप देखना जरूरी है? इन्वेस्टर को क्या देखना है? जो कंपनी में वो पैसे लगा रहा, उसको वही जरूरी है ना। ओके सर। तो आपको क्या करना दिखाना है? जैसे घर पे जाओगे तो ये 10 कंपनी दिखानी है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आप दिखाते हो इसको तो फिर वो वहां से चालू होता है, सिक्योरिटी क्या भाग गया तो क्या, समझे? आपको दिखाना है सबसे पहला 10 कंपनी। तो आपको अगर आप एडवाइजर बन जाते हो तो आपको दिखाना है 10 कंपनी। अब इसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? आपको पूरा का पूरा ये 10 कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कहां से आएगा? कौन सी दुकान में मिलता है बताओ चलो। हाँ सर। नॉलेज कहाँ? तुम थे कहाँ? अभी थे कहाँ? कहाँ गए थे? अरे गए थे कहाँ? नहीं, मैं कहीं नहीं गया था। देखो तो पूछ नॉलेज रहे आपका। नॉलेज जो रहेगा जो यहाँ अरे मैंने पूछा कौन सी दुकान में मिलेगा, तो आप कहाँ से मिलेगा बताओ, दुकान का नाम तो बताओ। नॉलेज दुकान से थोड़ी मिलेगा। ये वही बात है ना, वो तो हासिल पूरा करना बेचने पड़ेगा। का चीज़ है ना। हासिल करना पड़ेगा। तो नॉलेज हासिल करना पड़ेगा उनको, तब जाके हम, अगर इसके बिना जाओगे ना तो ये हथियार है, सामने वाला तुमको मार डालेगा। अब नॉलेज हमको लेना है 10 कंपनी का प्लान के लिए। 10 कंपनी का सबसे पहले नॉलेज लेना, लिख लो 10 कंपनी का नॉलेज लेना है। सुबह 10 कंपनी का जॉब करना है, फिर 10 कंपनी का दोपहर में जॉब करना है और शाम को 10। कितने दिन? अगले 15 दिन। ये गुरु मंत्र है तुम्हारा, रटना चाहिए। घटना था। समझे ना? एक अगर मान लीजिए मैं एक रोल कर रहा हूँ ओके सर। किचन में, आप इमेजिन कीजिए किचन में रोल कर रहा हूँ, बराबर, खाना पकाने का। डायरेक्ट जाके अगर मैंने रोल चालू किया तो मेरे को मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। उसके लिए मेरे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। जैसे मैडम है, अगर ये जाती तो ऐसे खोलते हैं, शक्कर का डब्बा ऐसा उठाती है, नमक का, हमारे घर में देखा है ना हमारे फैमिली को, तो उनको आदत पड़ गई ना। तो हमको देखते रहे असहज लगता नहीं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो पहले यहाँ वहाँ सब खोलना चालू कर देते, तो सामने वाला देखता है ये आता ही नहीं किचन में। उसी तरह से अगर हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम सामने वाले के सामने बैठेंगे, वो आपको देखता है, आपके कॉन्फिडेंस को देखता है, आपको ऑब्जर्व करता है। वो आप पे विश्वास क्यों करे? क्योंकि आप कितने कॉन्फिडेंस से बोलते, कितने बात करते कॉन्फिडेंस से, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका इन्वेस्टमेंट का मूड। एक साइकोलॉजी है, ध्यान में रखिए। तुम हो ना एप्पल कंपनी के शेयर सबसे एप्पल कंपनी का महंगा फोन कितने में आता है? ये एप्पल का पहला फोन है, महंगा है बराबर। ये कौन सा महंगा है? 1.5 लाख। उसके बाद ठीक है। हाँ, 60 कौन सा सस्ता है, कौन सा महंगा है? ऊपर वाला है। ऊपर सबसे महंगा, नीचे सबसे सस्ता। बस यही इस एप्पल ने तुमको पढ़ाया। ये भी महंगा ही है,
लेकिन तुम कब खरीदोगे? जब तुमको ये महंगा लगेगा तो ये सस्ता लगेगा, फिर तुम ये खरीदोगे, और यही सबसे दुनिया में ज्यादा बिकता है। तुम समझ में आ गया आपको साइकोलॉजी? देखो आप कहीं पर भी जाओ दुकान में, दुकानदार क्या करता है, महंगी चीज बाहर लगाता है, और हम जब रखता है ना, वो हमको एक चीज रखता है 1200 रुपए की, एक रखता है 800 रुपए की, और एक रखता है 500 से। सस्ती कौन सी है? 500। उसको वही बेचनी होती है। तो वो ज्यादा जाएगा ना। हमको सस्ती कौन सी लगी? 500 वाला। बेचनी कौन सी रहती है उसको? यही बेचनी होती है, लेकिन तब सस्ती लगेगी जब दो आंकड़े बड़े हो जाएंगे। समझ में आया आपको? बरोबर। बस आपको भी शेयर्स में यही करना है कि आपको देखना है कि उसको मेरे को देना क्या है। समझ में आ रहा है आपको? जब ये करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कंपनियां क्या है और क्या नहीं है। समझे आपको? ये समझ, ये हमेशा याद रखना। हमको सस्ता क्या लग रहा है, ये 60,000 ये असल में सस्ता नहीं है। ये 10,000 वाले फोन में भी वही फंक्शन है, लेकिन उसने हमारे सामने पहला ये रखा है, फिर ये रखा, फिर हमको लगा ये सस्ता, हम ये खरीदते। समझ समझ आया आपको? ये है मार्केट की स्ट्रेटेजी काम करने की। तो इसको हमको याद करना है। इससे क्या हो जाएगा ना, ये अगर नहीं करोगे ना सक्सेस नहीं आएगा। 10 10 10 पढ़ना है, क्योंकि आपको वो सहज आना चाहिए। आप गलती क्या कर रहे हैं, सबसे आपको सक्सेस मिलेगा नहीं सर। और एक महीना ये है ना, जब कंपनी चालू हो जाती है ना, जब भीड़ हो जाए, सूजन होती है। सूजन मालूम जानते हैं आप? सूजन ज्यादा दिन रहती है क्या? निकल जाती है। तो सूजन मत बनो। क्यों? अगर 1 महीना 2 महीना ऐसे ही रहोगे ना, तो फिर बिजनेस आना कम आपका आएगा नहीं, फिर आपका अंदर से वो निकल जाएगा। आपको बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। समझे? फिर कस्टमर के पास जाओ। आधा ज्ञान सबसे डेंजर होता है। या तो ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, या तो पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान मिलेगा, यहाँ जाके आप क्या करते हो उनके सामने, रॉय साहब के सामने जाके कभी पूछा आपने ये 10 शेयर क्यों नहीं अपनी चॉइस की? यही 10 क्यों लिया आपने? किसी ने पूछा उनको? नहीं सर। हाँ? नहीं पूछा। सर इसको जरा कन्विंस कर दो ना। अरे क्या कन्विंस, वो कैसा कन्विंस हो? जब तुमको ही मालूम है तो उसको कहाँ से मिलेगा? हाँ देखो, वो 10 मिनट बात करने से कोई आदमी वो उसको उसका ये समझता है, एक पॉइंट समझता है, लेकिन वो उतना काफ़ी नहीं होता ना उसको। और बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो 1 लाख रुपए लेके आए हो फिर से, कितने आन ले? एक लाख डायरेक्ट तुम्ही प्रोसेस करते म्हटलं आम्ही. थँक्यू सर. सर ने 3 दिन ट्रेनिंग लिया, अभी मेरे को तो 3.5 लाख का चेक बने। कितना इनकम हो गया आपका? ते मला माहिती, मला काय या की सर. ते बसले की हाँ याच्यातच। देखो इसको नहीं लाना है सब। ये भी सर है ना, डेली आते थे, मतलब आपने देखा होगा पुराना। अभी आते हैं, अभी सिर्फ चेक लेके आ जाते हैं। ये ऑफिस छोड़ो, ये ऑफिस में सिर्फ हफ्ते में 1 बार आओ, आपको बिजनेस आना चालू हो जाए। आप लोगों के घर में जाओ, ड्राइंग हॉल में बैठो, नहीं है तो ढूंढो, लोगों के पास पहचान बनाओ, जाओ और ड्राइंग हॉल में बैठो। मैं भी नहीं आता हूँ, मेरे को ये मजबूरी में आना पड़ा। मेरे को 4 दिन दिखा था अभी, लेकिन 4-5 दिन में टीम बना दी। अभी आपको दिखेगी। मेरे को पसंद ही नहीं ऑफिस में आना, क्योंकि ये मेरा काम ही नहीं है। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन इनका काम है, ये मेरा काम नहीं है इधर बैठना। मेरे को यहाँ बैठ के पैसे नहीं मिलेंगे, मेरे को जाएंगे लोगों के पास। वो छोड़ते नहीं, तो मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता था। वो बोलते जाना मत। चलो प्लान शो करते हैं। सबसे पहले है ना, कस्टमर का ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों उसने हमारे साथ क्यों पैसा डालना चाहिए, हाई करना है, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये जब तक आपके उसके माइंड से निकालोगे नहीं ना, वो क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहिए, क्यों हम बोल रहे हैं उसमें पैसा डालना चाहिए, तो उसको सबसे पहले रियलिटी बताओ। कन्विंस मत करो। मैं क्या बोलता हूँ, कन्विंस करने का ही नहीं। आईना कन्विंस कब, जब हम मजबूर होते ना, कमजोर होते, तब हम कन्विंस करते। हम कन्विंस नहीं, हमारी कीमत बोलेंगे, तुमको ये कीमत दे रहे हैं हम, तुमको इसका मत। सोनार हमको कभी कन्विंस करता है, देखा गोल्ड वाला सोनार? जाते टाइम पैसा लेके ही जाते हैं ना जेब में, ऐसे ही जाते सोना की दुकान में। कभी देखा है किसी को जाते हुए? उसको मालूम है ये अंदर दरवाजा खोल के आया तो ये सोना लेने ही आया है। वो सिर्फ हमको दिखाता है प्रोडक्ट, ये हमको जो पसंद आता है लेके जाते हैं।
क्योंकि वो चीज़ ही वैसी बेच रहा है। वैसे हम मन से बना के जाओ कि मैं सोना बेचने जा रहा हूँ, मेरे पास अच्छी चीज़ है, मेरे को बेचना है, सिर्फ उसको समझाना है ना। अब इसका जो भाई क्लियर करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट गौर से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको बोलना है कि देखो ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे अप्रोच होते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप दरवाजा खोलने के बाद उसके घर में सेल्समैन दिखे तो आपको भगाएगा, एडवाइजर बोले तो है। अब उसका अपॉइंटमेंट मिलना भी मुश्किल रहता है। आजकल लोगों को फ़ोन करके देखो, बोलते हैं आओ मत करके मिलने के लिए, उसको मालूम है कुछ ना कुछ गले में डालेगा सलाम में। बोलते हैं ना लोग, लोगों को जन्म में आता ही है। आपको किसी ने फ़ोन किया, आप क्या बोलते हैं? अरे यार ये तंग करने आ गए, कोई प्लान लेके आ गए। उसको क्या बोलना है आपको? सिंपल भाषा में बोलता देखो, आपको हर आदमी बुलाएगा, सर आपके पास टाइम है क्या? बोले क्यों? मेरे को आपकी सलाह चाहिए। एक आदमी आया था मेरे घर पे, वो एक मेरे को बात बोल के गए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आपकी सलाह लेनी है। क्या बोलेगा वो? आपके हिसाब से क्या सच ओपिनियन बता, क्या बोलेगा वो? तो सर फिर बोलेगा ठीक है मिलिए, उसको ये लगेगा कि शायद मेरे से मतलब उनसे ज़्यादा मुझे नॉलेज है, स्किल है, इसलिए सोच वो सकता बोलेगा है। सलाह देता हूँ, बोलेगा ना आपको। बोलना आपकी सलाह लेनी है मेरे को, मैं मिलने आऊँ क्या? ये ऑफिस में बुलाओगे या तो नहीं वो आएगा, उसके घर पे जाना पड़ेगा आपको। उसको बोलना है मेरे को आपकी सर सलाह लेनी है, मिलने आओ क्या? जब वो आएगा तो उसके घर पे जाना है, कागज पेन लेके सब जाना, हाथ हिलाते जाओगे तो नहीं आएगा। उसको बोलना है कि वो संतोष सर करके आए थे, कंफ्यूज करके चले गए, कुछ कुछ बताया मेरे को, उसमें कंफ्यूजन हो गया, आप मेरे को सलाह दो, मैं क्या चॉइस करना चाहिए, क्या वो सही में गलत है या सही है, बताओ मेरे को। बोला वो बोल रहे थे इंडियन शेयर मार्केट जो है वो 450 लाख करोड़ का, अभी देखा ना आपने, गूगल किया था ना, यही फिगर आया था ना इसका। बोले 450 लाख करोड़ का है, हिंदुस्तान चौथे नंबर पे है 200 कंट्री में। अब बोल रहे हैं कि अमेरिका में पहले नंबर पे, यहाँ 55% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाइना यहाँ 25% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जर्मनी है यहाँ पर जब 20% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, और भारत जो है इंडिया, यहाँ पे 5% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत पे। ये इन्होंने बताया, तो मैं बोला इनको कि इसमें क्या है? बोले सुन तो लो, कनेक्ट होना है, उसको कन्विंस नहीं करना। जब ये निकाल के दिखाया तो मुझे कुछ समझा ही नहीं, मैं बोला ये क्या दिखा रहे हैं, ये आपको भी समझ में आ रहा है क्या दिखा रहा हूँ? तो बोले नहीं। फिर बोले 95% मतलब आप और मैं, यहाँ से कनेक्ट होना चालू हो गए, मतलब सर आप और मैं, हम लोग यहाँ पर हैं, हम बैंक में एफडी करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसा रखते हैं, हम बॉन्ड्स में पैसा रखते हैं, हम पोस्ट में पैसा रखते हैं, हम इंश्योरेंस में पैसा रखते हैं, हम लैंड में पैसा रखते हैं, हम गोल्ड में पैसा रखते हैं। हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, हमें यहाँ इंटरेस्ट मिलता है, हर यहाँ वैल्यूएशन होता है। अब उनका सवाल है, आप में से खेती किसका है? खेती जमीन, खेती बाड़ी किसका है? गांव में खेती है किसी का? यस सर। कितना एकड़ है? एकड़ नहीं, बीघे में है। कितना बीघा है? 10 बीघा। एक बीघा का कितना रेट है? कम से कम आज में 30 लाख रुपया। तो 10 बीघा का कितना हो गया? 3.5 करोड़ एवरेज। अभी की जेब में कैश कितना है? कैश तो कुछ भी नहीं। इसको बोलते हैं कैश रिच। इनके पास 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन कैश नहीं है। सामने एग्जांपल है, बराबर? क्या हो गया? इनके पास 3.5 करोड़ की जमीन, अगर इनको कैश चाहिए तो इनको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा। ऐसे हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं जो प्रॉपर्टी है उनके पास। आपके पास फ्लैट भी है, वो भी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन कैश लिक्विडिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ नहीं है। और इनके पास कैश है क्योंकि ये मार्केट कैश का है। उन्होंने मेरे को क्या बताया, उनको ये देना, सर आपके पास भी फ्लैट है, कैश है नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एफडी करते हैं, यहाँ पर पैसा रखते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, हमको इंटरेस्ट देते हैं, बराबर? अब उनको बोलना है कि सर सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक कौन सा है? चलो आपके इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बैंक है सबसे अच्छा? एसबीआई बैंक जो है ये सबसे अच्छा बैंक है। फिर सवाल पूछना है, सर आपको क्या लगता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप घर में रखेंगे बैंक में रखेंगे? बैंक में रखेंगे। अब 1 लाख रुपए आपने बैंक में रखा, ये लिख रखना और इसका प्रैक्टिस करना, डायरेक्ट बोलना मत, आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। 1 लाख रुपया रखा,
सेविंग अकाउंट में इस पे 2.5% से लेके 3% इंटरेस्ट मिलता है। अगर मैं इसका एफडी करता हूँ तो 8 साल या 9 साल में मुझे 2 लाख रुपया मिलता है। ये है सर, ये सिमिलर म्यूचुअल फंड है इसका आजू बराबर। ये बोलना हम लोग है, लेकिन जो ये 5% आदमी है ये क्या करता है, ये एसबीआई का शेयर लेता है सर। कितने का? 1 लाख रुपए का। इसका 9 साल के बाद 10 लाख रुपए हो जाता है। बोला आप यकीन करते हो जाएगा तो ना पड़ेगा, तो आपको मोबाइल खोलना है आपका और उसको दिखाना है, वहां डालना है एसबीआई शेयर प्राइस 2020 कितना था, 180, वहां दिखाना है उनको। फिर दूसरा दिखाना है एसबीआई 2025 प्राइस कितना है, 950। तो 2020 में जो आदमी ने 1 लाख रुपए का शेयर लिया, 2025 में उसका कितना हो गया बताओ चलो? 5 लाख। अब जो आदमी ने 2020 में एफडी किया उसको 2 लाख कभी मिलेगा? 9 साल के बाद कभी? 2028 2028-29। उनको पूछना है सर अभी ये इसमें सबसे अच्छा क्या है, आपके हिसाब से क्या अच्छा है? शेयर्स बोला सर, लेकिन इसमें डूब गए तो? या वो पूछेगा या आप बोलना। अगर हमारे मन में आएगा ना, जिस दिन एसबीआई डूबेगा उस दिन ये तो डूबेगा, तो हमको भी लेके डूबेगा ना। हमारा एफडी भी रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन एसबीआई डूबेगा क्यों? ये तो इकोनॉमी है। जिस दिन एसबीआई बैंक डूबा, भारत का सबसे बड़ा बैंक, उस दिन सब सोच में फर्क है सर। हम क्या कर रहे हैं, हम डरते हैं, एसबीआई को पैसा देते हैं, बैंक यहाँ जाता है 10 लाख करके वापिस आता है और हमको 2 लाख देके 8 लाख अपने जेब में डाल रहे हैं। आप बताओ सर, 2035 में हमको अगर 2 लाख रुपया मिल गया तो इन्फ्लेशन रेट पे हम लोग वहीं पर है ना। अब बताओ सर, हम अमीर बनेंगे? आप बताओ, हमारे पिताजी ने यही किया ना, यहीं पे पैसे डाले, हम भी यहीं पैसे डालेंगे और हमारे बच्चे भी यही पैसे डालेंगे, तो हम अमीर बनेंगे क्या नहीं बनेंगे? हाँ, कैसे बनेंगे बताओ? नहीं बनेंगे सर। आप बताओ ना कैसे बनेंगे? नहीं बने। यही तो बात है ना। अगर हम यहाँ नहीं बनेंगे तो जाना कहाँ पड़ेगा हमको? कहाँ जाना पड़ेगा? अरे देखो ना, यहाँ पर पैसे नहीं बन रहे, इधर पैसे किसके बनेंगे? इसके बने शेयर लिया था। शेयर लिया था। आपको नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं समझाता हूँ। देखो समझ लो, कंफ्यूज आप रहेंगे तो सामने वाले को क्या करोगे? सामने वाले के घर पे गया, उसको बिठाया, सामने वाले के बोले कि मुझे आपकी सलाह चाहिए, मेरे पास संतोष आए थे, संतोष ने बोला एक शेयर मार्केट भारत का है, उसमें 450 लाख करोड़ रुपए है। अब 450 लाख करोड़ होने की वजह से भारत दुनिया में 1, 2, चौथे नंबर पे आया है। मतलब भारत देश अब अमीर बन गया। अगर भारत देश अमीर बना है तो आपके और मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ पर नहीं है। वही अमेरिका, जर्मनी, जापान, चाइना वगैरह जो देश है, वहाँ के लोग ज्यादा शेयर मार्केट में जाने की वजह से उनके यहाँ ये पैसा बांटा जाता है उनके अंदर। समझ में आ रहा है? पैसा उनके अंदर बांटने से क्या हो गया, उनके पास कैश आता है, हमारे पास कैश आता नहीं, क्योंकि हम यहाँ बांट रहे, वहां नहीं बैठे। हम बैठे कहाँ है? यहाँ पर बैठे। हम बेचते किसको है? इसमें से किसी को बेचते। वो जाता तो है, पैसे लेके भी आता है, लेकिन हमको देता नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एसबीआई को पैसे दिए, कितने दिए? 1 लाख रुपए। उसने क्या किया, हमारा पैसा लेके किधर गया? शेयर में डाला। जब वापिस आया तो कितने लेके आया? 10 लाख रुपए। हमको कितने दिए? 2 लाख। बाकी के 8 लाख। तो इसमें से पैसा बांटा कि लिया किसने? पैसा किसका था? तो बोला अगर वहां बांट रहे, जहाँ हम गए नहीं, तो हमको जो गया है, मान लीजिए अब ये थाना में कोई चीज बांट रहे, सर मैंने आपको भेजा, आते टाइम आप पूरा थैला मेरे को लाके देंगे? तो गलती किसका है, मेरा कि आपका? किसका गलती था? समझ में आ रहा है मेरे बात अभी? तो यहाँ बैठ के हम अमीर बनेंगे? उनको पूछना है, सर आप बताओ हम यहाँ बैठ के अमीर बनेंगे कि यहाँ जाना पड़ेगा?
क्या पूछना है? कभी पूछा आपने ऐसा लोगों को, ऐसा दिखाया करके? ये दिखाना पड़ेगा साहब, ये इधर इसका ये क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर यहाँ नहीं जाएंगे तो हम नहीं, हमारे दादा नहीं हुए, परदादा भी नहीं हुए और हम भी नहीं, बराबर? ये हो गया लॉजिक, कैलकुलेशन। ये जिसको नोबेल अवार्ड मिलता है, मालूम है, नोबेल प्राइज, उस अर्थशास्त्री को भी पूछोगे तो भी बताएगा ये सच है। मैं बता रहा हूँ इसके लिए नहीं, किसी बैंक वाले को भी पूछना, हम लोग यहाँ अमीर बन सकते हैं, दिखाओ करके। समझ में आ रहा है आपको ये बात? नहीं समझे तो अभी बोलो, कंफ्यूजन यहाँ रहेगा तो आगे नहीं जाओगे। सबसे आसान है सामने वाला आदमी बोला कि सर अभी आप बताओ कि वो सही था या गलत था, आपको क्या लगता है वो क्या बोलेगा? सर ये अगर अमीर बनना है तो यहाँ जाना है या यहीं पे रहना है, आपको क्या लगता है? वो क्या बोलेगा? सामने जिसकी सलाह नहीं गए थे वो क्या बोलेगा? तो सर हो सकता है उसके दिमाग का ढक्कन खुलेगा कि नहीं, हम लोग जहाँ पर थे पहले साथ गलत जगह थे, अभी हम लोग को यहाँ जाने चाहिए। और ना बोला तो क्या बोलेंगे? यहीं पे रुकते हैं, चलो कल माला लेके दोनों जन चालू कर देते हैं। समझे मेरी बात? समझ में? यहाँ पर हम रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको कुछ मुनाफा होगा, लेकिन ये हम नहीं गए तो कोई और खाने वाला है। तो जिसके पास हम पैसा दे रहे हैं, ये अगर वो जहाँ जा रहे उसी में हम जाते हैं ना, उनके पीछे पीछे, सारे ये कहाँ जा रहे हैं देखते हैं ना, कहाँ जाके डालता है ये जाके, वो तो हम वहीं पे जाके लेंगे ना। अगर आपने मेरे को बोला ये शर्ट अच्छा है, मैंने बोला कहाँ लिया, तो मैं बोला यार दादर में लिया। कितने में लिया? बोला 300 रुपये में लिया। मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, पैसे दे, तेरे को चाहे तो 500 रुपये मिला। अगर मैं जा खरीदता हूँ, मेरे पीछे पीछे आ गए तो आपको कितने में मिलेगा? वो 300। बस वही करना है। समझ में आ गया? अभी तो समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल बात है। यस। तो बस इनको पूछना है साहब आपको क्या लगता है, अभी इधर जाना चाहिए कि इधर रहना चाहिए? तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं रहेंगे यहाँ जाएंगे, तो बोला इसके आगे उन्होंने मेरे को समझाया यहाँ जाने का एक रास्ता है। समझ आया आपको? अब यहाँ जाने का एक रास्ता क्या है? कौन सा रास्ता है वहां जाने के लिए? कौन सी बस जाती है बताओ जरा? बस का नाम क्या है? फिनिशअप नहीं यार, फिर से वो फिनिशअप करते रहते हो। सर जाने का रास्ता है 10 कंपनी जो है वही रास्ता है अपने लिए। ये आईपीओ भी नहीं है। हेलो, हाँ माझी मीटिंग चालू आहे थांब. मस्त आहे. देखो ये शेयर जो है ना, ये ही एक रास्ता है जो ये 450 लाख करोड़ का जो मार्केट है, ये मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ इसके लिए कि आपको समझे हो। सिंपल चीज डुप्लीकेशन होते हैं, बराबर। ये शेयर अभी जब मैंने समझा है उसका कैसे समझाना है वो बाद में आएगा, इसका फिनिशिंग अभी मैं आपको रफ में दिखा रहा हूँ। सब जमा कर रहे हैं हम लोग। ये शेयर से, ये शेयर 3 स्टेज में बनता है, उन्होंने दिखाया। पहला स्टेज कौन सा है अब बताओ, चलो अभी इतना देर बोल रहे थे ना। ये फर्स्ट स्टेज क्या है? प्री आईपीओ। प्री आईपीओ। सेकंड क्या है? आईपीओ। थर्ड क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग बोलते हैं ना, लिस्टिंग कंपनी। अब यहाँ शेयर शुरू हो जाता है 1 से 10 रुपए में, बढ़ते बढ़ते फिर वो 50, 100, 150, 200 ऐसे होता है। यहाँ कंपनी 3 साल से 5 साल एक प्रोसीजर में रहती है। फिर यहाँ कंपनी अपना काम करती है, दिखाती है हम कुछ है, तभी लोग विश्वास करेंगे ना, किसी के ऊपर थोड़ा विश्वास करेंगे। ओयो ने कितने साल काम किया? पिछले 15 साल काम किया। आप लोगों को ओयो एक दिन में तो कोई आदमी बड़ा नहीं बनता है ना। तो यहाँ से फिर यहाँ आते आते कितने में आ जाता है? मान लो 500 रुपए से आईपीओ आ जाता है, बराबर ना। अपन बोलते हैं 500 रुपए में खुल रहा है। यहाँ पर कितने में था?
मान लीजिए 10 रुपए में था या 20 रुपए पकड़ो, यहाँ कौन आते हैं? बैंक, म्यूचुअल फंड्स, बराबर, इन्वेस्टर बड़े, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये आके यहाँ पर पैसा लगाते हैं। कोई भी एक लिमिटेड कंपनी होती है, समझ में आ रहा है कि मैं आपको और इसमें डिटेल में समझाऊं? नहीं बरोबर बराबर, तो यहाँ लगाते हैं। इन्होंने कितने में खरीदा था? ये जैसा फार्मेसी कंपनी है, तो यहाँ पर इन्होंने पैसा खरीदा है फार्मेसी में 20 रुपए से। अब अगले 3 से 5 साल में फार्मेसी का आईपीओ कितने से आया? 500 रुपए में। इतने इधर कितने दिन कंपनी रहती है? हाँ, 3 दिन आईपीओ में, 3 दिन में बुकिंग आता है। ये सब प्रोसीजर आपको समझा है, नहीं समझे तो बाद में समझेंगे, बराबर। फिर यहाँ से सुबह 9:15 को कितने में ओपन हो जाती है? 500 में। फिर यहाँ से 550 जाता है, 450 हो जाता है, फिर 510 हो जाता है, फिर 520 हो जाता है, ऐसा ऊपर नीचे चलते रहता है। अब जहां जिसने 20 रुपए में शेयर लिया, उसका यहाँ पर शेयर का कीमत कितना हो गया? 500 रुपए हो गया। इधर जिसने खरीदा था 500 रुपए से, इसका भी 500 रुपए हो गया। फिर यहाँ जिसने 500 रुपए से इसके वाले से खरीदा, ये तीनों का शेयर अगले 2 साल में 1000 रुपया हो जाता है। तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसने कमाया? उनको पूछना है, सर आप बताइए कौन सा किसने ज्यादा मुनाफा हुआ, किसने कमाया? आपके नजर में किसने कमाया? बताओ चलो, किसने कमाया? इसने मान लीजिए 10,000 रुपया लगाया, यहाँ आते आते इसका कितना हो गया? 5 लाख। तो कौन सी जगह पे खरीदना चाहिए शेयर? कौन सी जगह पे बताओ तो? प्री आईपीओ में खरीदना चाहिए। समझ में आ गया? प्री आईपीओ क्या होता है कि बहुत छोटी कीमत में खरीदना है। अभी मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था आपको? कौन सा एग्जांपल दिया था? एप्पल का दिया था। ये और ये क्या है? समझ में आया आपको? ये तीनों का रेट निकाल के दिखाओ, फिर ये सस्ता लगता है सर। अभी आपको ये महंगा लग रहा है, 20 रुपये महंगा लगता है ना अभी भी आपको, वो महंगा अब लग रहा है, लेकिन जब 500 हो जाएगा तब सस्ता लगेगा ये आपको। समझ में आ रहा है? अभी महंगा लग रहा है, लेकिन उसके सामने जब करके दिखाओगे तो यह सस्ता लगेगा। अब सर क्या आप बताओ, उनको पूछना है, किसको? सामने इन्वेस्टर को, जिसको सलाहकार माना है हमने। बोले सर अभी आप बताओ, मैं क्या इधर लेना चाहिए? आप क्या बोलते हैं? क्या मैं बैंक में एफडी करूं? 1 लाख रुपए है मेरे पास, मैं बैंक में एफडी करके उसका 9 साल के बाद 2 लाख करूं, या मैं शेयर लेके उसका 5 लाख करूं? आप बताओ क्या करूं? क्या बताएगा वो? फंस गया वो, क्या बताएगा आपको? क्या बोलेगा? गलत सलाह दिया तो वो गलत सलाहकार बन गया, वो क्या बोलेगा? लेकिन शेयर समझ के लेना, वो देखता हूँ बोले, वो अच्छा चीज रहे। गवर्नमेंट का शेयर लेता हूँ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। आप क्या बोलते? तो बोलेगा ये अच्छा है, तो फिर मैं जा रहा हूँ, आप नहीं आएंगे मेरे साथ? क्या आप उधर ही बैठे रहेंगे एफडी में? फंस गया ना आपको सलाह देके। क्या किया उसने? समझ में आ रहा आपको? आपको सलाह दिया उसने, ये करो करके, तो बोलना अरे मैं जा रहा हूँ तो आप क्यों नहीं आ रहे? या तो आप नहीं आ रहे मतलब ये गलत है। अब ना भी नहीं पढ़ सकता वो क्या ज्यादा से बोल, सिक्योरिटी क्या है, वो शेयर आईपीओ नहीं आया तो वो अलग बात है, लेकिन कंसेप्ट उसके समझ में आ गया। अब उसके लिए आपको 10 कंपनी का जो प्रोफाइल है वो दिखाना है उसको कि सर ये देखो, ये 10 कंपनी है, इसमें बैंक ने पैसा लगाया, म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। समझे आप? 10 कंपनियां क्यों चाहिए आपको? समझा कि नहीं समझा आपको? प्लान दिखाने टाइम उसको बहुत सारा दिखाना नहीं है, उसको दिखाना है कि हम जिस जगह पे हैं वहां से अमीर नहीं बनेंगे, हमको अपनी जगह बदलनी पड़ेगी, पोजीशन। समझ? पोजीशन अगर बदलेंगे तो पोजीशन कहाँ जाना पड़ेगा? शेयर मार्केट में। तो वो सब दिखाया मैंने। अब दिखाना है प्लान शो। अरे यार पेन दोनों भी नहीं चल रहा है, दूसरा है नहीं इनके पास पेन। ऍक्च्युली थोड्या वेळाने असं उभा ठेवायला पाहिजे, तर ती शाई खाली गेली. आडवा किंवा उलटा ठेवला तर ते नाही येणार. एक्स्ट्रा असेल ना 21 ये प्लान शो जो है, समझ आया? कंसेप्ट समझ में आया आपको? कैसा लोगों को दिखाना है कि हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जगह सही नहीं है, हमको वहां डालना है, लेकिन कौन सा? जो सिक्योरिटी वाला है,
अब प्लान शो में क्या है दिखाना है कि 1,000 रुपये का हम लोग SIP करते हैं। ये सबसे छोटा है, सबको दिखाना जरूरी नहीं है। फिर एक बात बोलता हूँ, आदमी देखो जिसको 2,000 से दिखाना है उसको 2,000 से ही दिखाओ, जिसको 5,000 से दिखाना है 5,000 से दिखाओ, आदमी देख के उसका या जिसको 1 लाख भर सकता है उसको ये मत दिखाओ, नहीं तो फिर वही उल्टा आ जाएगा, मालूम है ना, 1.5 लाख 1 लाख और 60,000 फंस जाओगे आप। समझ में आ गया? अगर उसको दिखाना है तो फिर वहां से दिखाओ, 5 लाख 3 लाख 2 लाख और 1 लाख। यहाँ अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा, पैसा ऐसे नहीं आएगा। या फिर जिसको SIP लाना है उसको 10,000 8,000 7,000 और फिर 5,000 दिखाओ। ये बिजनेस बढ़ाने का तरीका है। और जिसको कुछ नहीं है, आपको लगता है सही आदमी, अगर उसका 15-20 हजार है तो उसको ये 1,000 रुपये का दिखाना है। सबको 1,000 नहीं दिखा। इसीलिए हमने बोला है ना आपको कि देख के आदमी को आपको कन्विंस करना है ना, क्योंकि साइकोलॉजी आपको मालूम है उसकी। तो वो है कि या तो उसको वन टाइम में लाना है तो पहली बड़ी फिगर से आना हो। बोला सर आप इसमें से अच्छा क्या है आपको, आप बताओ, ऐसे उल्टा आना है। समझ में आ गया आपको? देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, आप ट्रेनिंग में बैठे हो ना नेटवर्क के, क्या होता है सैलरी में अमीर बनेगा आदमी, क्या बोलते हैं, आपने नेटवर्किंग किया है ना, कितने साल किया है? जो ट्रेनर क्या बोलते हैं हमको, ट्रेनर क्या सिखाते बताओ? जो सैलरी करता है वो अमीर बनता है क्या? सुना है ना आपने? सुना है। अमीर बनने का क्या है? बोलते हैं नेटवर्क करने से अमीर नहीं बने। गलत बोल रहा है, नेटवर्क करने से भी नहीं होता है, आदमी बिजनेस करने से ही बड़ा बन जाता है। अब बिजनेस करने के लिए 2 चीज लगती है, बोलो 2 चीज क्या है बिजनेस करने के लिए? क्या लगता है? पैसा और समय। नहीं, एक सही है। क्या लगता है? इन्वेस्टमेंट या पैसा। और दूसरा क्या लगता है? टाइम, नॉलेज, ना लोग। चलो आपके पास नॉलेज है मोबाइल बनाने का और 5 लाख रुपए लेके आप बैठ गए, अब बोला हो कि एक्सपीरियंस नहीं तो कैसा करोगे? ये एक्सपीरियंस में सब आ गए नॉलेज, लेकिन एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। परफेक्ट वर्ड है। 5 साल 10 साल अगर एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो आप कैसा काम करोगे? बेसिक नॉलेज लेने से नहीं होता ना एक्सपीरियंस। जो होटल बन चलाते ना, उन्होंने पहले कहीं ना कुक काम किया, वेटर काम किया, देखो हर आदमी वहीं से आया है एक्सपीरियंस। आज हम लोग जो ये बोल रहे तो मैं कभी ना कभी एजेंट था, डायरेक्ट तो ये आया नहीं ना, मैं मेरे को एक्सपीरियंस आया तो ये बन के आया। तो बिजनेस करने के लिए अभी ये दोनों नहीं रहेगा, या एक रहेगा और एक नहीं रहेगा तो हम बिजनेस कर पाएंगे क्या? इसका एक सॉल्यूशन है क्या? नहीं, बताओ ना, तो क्या है सॉल्यूशन? हमारे पास इन्वेस्टमेंट है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। पैसा रहता है लोगों ने, लेकिन आपको बोलो कल एक कंपनी है, AI कंपनी है, उसका ऑफर लेके आए, चलिए यार उसमें पैसा लगा, पैसा बहुत कमाने वाले हैं। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग बिजनेस कर नहीं सकेंगे उसके साथ। अगर हमारे पास पैसा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, या एक्सपीरियंस भी कम, पैसा भी कम है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो क्या करना है? किसी के साथ क्या करना है? पार्टनरशिप करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? हिस्सेदारी, पार्टनरशिप, इसको ही बोलते हैं शेयर। समझ में आ गया आपको सीधे भाषा में? अगर हम बिजनेस नहीं कर सकते, नॉलेज नहीं, मेरे को अभी दवा बनाने को बोलेंगे तो आएगा क्या? बेचने का एक्सपीरियंस है क्या? मेरे पास 50,000 रुपये है, मैं बैंक में रखूंगा तो क्या हो जाएगा? ब्याज देगा। लेकिन मैं अगर पार्टनरशिप करूंगा तो जितना बिजनेस बढ़ेगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। 50,000 लेके मैंने फार्मेसी के साथ पार्टनरशिप किया तो क्या हो जाएगा? बोला ये 50,000 रख, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तेरा एक्सपीरियंस लगा, ये मेरा पैसा 50,000 मुनाफा होगा, मेरे को हिसाब से दे दे। अमीर बनने के लिए आपको हिस्सेदारी करनी पड़ेगी किसी न किसी के साथ। यस, ये पॉइंट बढ़िया। समझ में आया ना आपको? शेयर्स मतलब हिस्सेदारी, समझ आया? तो इसमें अगर हमको अमीर बनना है तो किसी ना किसी के साथ बिजनेस में जुड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अगर जुड़ेंगे नहीं तो हम अमीर, जॉब से अमीर नहीं बनेंगे। जॉब से हम पैसा बचाएंगे, पैसा लगाएंगे कहाँ? बैंक में, म्यूचुअल फंड में,
तो ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। कल से कोई लीडर आके बोलता है ना नेटवर्क से अमीर बनेगा, तो लात मार के भगाना उसको। नहीं बनता है, बनाए 15, 20, 25 साल से। हमको भी इसमें आना पड़ेगा, इन्वेस्टर को नहीं आना पड़ेगा, हमको भी कमाना पड़ेगा। हम यहाँ से पैसा सर कमाएंगे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, अमीर नहीं बनेंगे। हमारे में से 50% पैसा इसमें डालना पड़ेगा। जिसको अमीर बना रहे उसके साथ हमको भी अमीर बनना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस। तभी हम अमीर बनेंगे। हम सिर्फ पैसे कमाते रहेंगे तो हम भी नहीं अमीर बनेंगे। हमको जाना क्यों मालूम, इसका लॉजिक ऐसा है ना। देखो वैल्यूएशन कैसे होता है ना, कोई भी कंपनी उठा के देखो, रिलायंस लो, टाटा लो, बिरला लो, गोदरेज लो, एक 100 करोड़ की कंपनी धीरे धीरे बन के 5,000 करोड़ की बन जाती है। तो ये 100 रुपए का शेयर कितना बनेगा आपके हिसाब से? सीधी बात है, वैल्यूएशन इसको बोलते हैं सर। जैसे कंपनी, तो हमारी हिस्सेदारी 100 रुपए की है तो हमारी भी हिस्सेदारी बढ़ेगी ना। तो आप बताओ कि अगर हम यहाँ हिस्सेदारी में रहेंगे तो हम इससे अमीर बनेंगे ना। अगर हम हिस्सेदारी में नहीं है तो हम इसके अंदर क्या हो गए, वर्कर हो गए। हम पैसा तो कमा लेंगे फी हिसाब से, लेकिन हमको भी अपना जो कमाया हुआ पैसा है ना, वो आज से SIP से लेके हर चीज में डालना है। हमारे पास जब तक पैसा नहीं था तब भी हम घर चला रहे थे ना। तो अब जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ, क्योंकि हमारे बाद हमारा अगला जनरेशन अमीर बनना है तो हमको शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो हमारे जो बच्चे भी है वहीं पर अटके रहेंगे। तो हमको सिर्फ पैसा यहाँ पर कमाना नहीं है, पैसे को बढ़ाना है। पैसे को बढ़ाना तो हमको भी इसमें हिस्सेदारी में आना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट था आपको, ये प्लान में नहीं है, समझे। अब प्लान शो में क्या दिखाना है उसको, मान लो 5,000 रुपए की SIP है, उसको बोलना है 36 महीना पर, कितना हो जाएगा इसका? 180। इसमें इसको समझो फार्म निधि के शेयर ले रहा है, कितना आ जाएगा? 250 शेयर आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा? 250 आएगा ना। 5,000 में कितना आएगा? नहीं ज्यादा आएगा, 2,500। कितना शेयर आएगा? 5,000 में 250 बरोबर है। 36 मंथ में कितना हो गया? 9,000 शेयर हो गए, बराबर। उसको बोलना है कि पहले 10 महीने में तेरे को, अगले 10 महीने में, अगले 10 महीने में और अगले 6 महीने में। तो इसमें मान लो 2,000 शेयर खरीदने, इसमें 2,000 शेयर खरीदने, इसमें 2,000 शेयर खरीदने और इसमें 2,000 शेयर खरीदने, या जो भी रहेंगे, बराबर। जिसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मेंटेन करना। क्या बोलना, देखो वो आदमी आपसे ऐसे ही नहीं अटैच हो जाएगा। पहले तो आपने उसको समझाया, लेकिन उसको लगना चाहिए मेरा बेनिफिट करवा के दे रहा है। बोलना सर आपको एक मन में आएगा डाउट, अगर ये मैं एक ही कंपनी का शेयर लूंगा तो IPO आया तो टाइम पर नहीं आया तो, बोलना है हमको रिस्क कम करना है। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, रिस्क कम से कम करना है। तो इसमें क्या है, अगर एक IPO भी 300 रुपए से खुल गया, कितना हो गया? 2,000 के हिसाब से जोड़ के देखो कितना होता है। 6 लाख। भरा था कितना? मुनाफा हो गया। देखो यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चालू हो जाता है। अब तक तो वो सुन रहा था, लेकिन उसको यहाँ से साइकोलॉजिकल समझ में आने लगा कि ये आदमी मेरे को सिर्फ समझा नहीं रहा है कि मेरा रिस्क भी बचा रहा है, मेरी तरफ से बात कर रहा है। अगर मैं 5,000 की SIP लेता हूँ 36 महीने के लिए, तो मेरा 1,80,000 36 महीने में जमा हो जाएगा। मुझे अलग अलग 4 कंपनी के शेयर्स लेने हैं अगले 36 महीने में। एक भी पहले IPO खुल जाएगा तो मैंने भरा है उससे कई गुना मेरे को ज्यादा मुनाफा निकल के आ जाएगा। सब खुलेंगे तो मुझे यहाँ पर 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख या 10 लाख कुछ तो मुनाफा होगा, सबका मिला के जोड़ के, कभी 3-5 साल में। अब उसको बोलना अरे यार ये लंबा हो जाता है, तो भाई बोलना तुम ये बैंक के FD में 10 साल के लिए रुकने को तैयार हो, जमीन में 10 साल रुकने के तैयार हो, फ्लैट में 10 लाख इंश्योरेंस में रुकने को तैयार हो 30 साल तक, और साला यहाँ रुकने को 5 साल तैयार नहीं, कैसे मुनाफा हो? लोग यहाँ रुकते हैं ना सब जगह, तो यहाँ रुकने को नहीं, झटपट बोलो पूछा ही तो। अरे फिर यहाँ रुकता है ना तू। आप समझे, यहाँ पर आप मास्टर पंच मारना है, मालूम है? मास्टर जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, उसको बोलना है देखो
ये 1,80,000 है और ये मुनाफा है। अगर यही 1,80,000 तुम बैंक में 3 साल के लिए एफडी करो, कितने 3 साल से 5 साल के लिए बैंक में एफडी करके देखो, तुम म्यूचुअल फंड में डाल के देखो, तुम गोल्ड में डाल के देखो, तुम इंश्योरेंस में डाल के देखो, तुम लैंड में डाल के देखो, कितना 1,80,000। अगर अगले 3 से 5 साल में तुझे इससे ज्यादा ये तीनों जब मुनाफा दे रहा है तो यहाँ डालना, नहीं तो यहाँ डालना। जो मैंने पहले समझाया था ना आपको 450 लाख करोड़ का मार्केट है, वो क्यों समझा, अभी समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये दिखाना है उसको। क्या दिखाया? अब बताओ मेरे को, आपके हिसाब से, देखो आप छोड़ दो, मुझे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, आपके हिसाब से ये सही है क्या गलत है, आप बताओ। अरे इसका इंग लाए क्या? पर याद से है यार। हाँ तो चलो लीडरशिप छोड़ो, एक इंसान करके, आम आदमी करके आप मेरे को बताओ कि ये बात में आपको क्या लगता है, क्या सही है? बताओगे तो पता चलेगा ना। बिल्कुल सही ये सामने रखा है हमने उसके पास, तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा 7 लाख 8 लाख 9 लाख 10 लाख जो भी है। आज वही अगर 3 से 5 साल 1,80,000 बैंक में रखोगे, म्यूचुअल फंड में रखोगे, गोल्ड में, इंश्योरेंस में, यहाँ अगर मुनाफा ज्यादा था तो यहाँ करो, नहीं तो यहाँ करो। मैंने जितने भी लोगों को ये चार्ट निकाल के आज तक दिखाया, लोगों ने मेरे को बोला यही अच्छा है सर। वो भी जानता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। अब बताओ वो आदमी तुम्हारे पास पैसा भरेगा कि नहीं भरेगा? जबकि उसको मालूम है मेरा यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन 5,000 से आने वाले 5 साल के अंदर मैं मेरा गांव का घर रिपेयर कर सकता हूँ, कर्जा मेरा निपटा सकता हूँ, बच्चों को एजुकेशन दे सकता हूँ, एक घर में गाड़ी ला सकता हूँ दिवाली में, कुछ भी कर सकता है ना आदमी। ये अमाउंट छोटी है क्या? जबकि ये 1,80,000 में बैंक इसको और 10, 15, 20,000 रुपये देगी ज्यादा से ज्यादा। ये और 20, 25,000 रुपये दे देगा इसको, ये भी 20, ये 40, 50,000 बढ़ा के दे देगा, ये 40, 50,000 देगा। इतने कम टाइम में इसको कोई मुनाफा नहीं देगा जितना ये देगा। तुम्हारे साथ ये जुड़ना ही जुड़ना है, उसको बाकी कुछ नहीं है। मनोज रॉय सर ये, मुझे मनोज शाह वो है, मेरा सीनियर ये है वो है, कुछ नहीं दिखाओ। उसको दिखाओ कि तुम यहाँ बैठोगे तो क्या होगा और यहाँ बैठोगे तो क्या होगा। ये दिखाना अगर आ गया आपको तो आपको हर आदमी 10 से 10 भी लोग आ जाएंगे, जबान में आपकी धार आ जाएगी सीधा। ये आपको सही लगता है गलत लगता है? मैंने जो बताया वो सही है कि गलत है? ये दिखाने का तरीका है सर। इसको दिखाओगे ना, लोगों को ये दिखाना पड़ेगा आपको। वो जमाना गया कन्विंस करने का, उसको मोटिवेट करने का, 1-2 आएगा, लेकिन अवेयरनेस जब तक लाओगे नहीं उसके अंदर तब तक वो समझेगा नहीं। उसका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। उसको बोलना है कि आपको आना पड़ेगा यहाँ, अगर नहीं आएंगे यहाँ रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आप ये सब दिखाने के बाद वो पूछेगा अच्छा शेयर कौन सा है, तो लोग गवर्नमेंट के शेयर है, NCDX से लेके ये सब है ना, NERL है। अब वो 10 कंपनी आपकी काम करेगी वहाँ पर, अपना रोल दिखाएगी, उसको दिखा नहीं है। अब यहाँ पी शॉप कहाँ रहा, कुछ नहीं। पी शॉप आपको कमीशन दे रहा है, कस्टमर को कुछ नहीं दे रहा है। कस्टमर के डिमैट में एक चॉइस करके शेयर दिया है, उसको वो कंपनी देगी। जो कस्टमर अपना ऑफिस देखता है ना, उसको बोलना है तो जाके बांद्रा, कुर्ला बांद्रा कॉम्प्लेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मारे बिल्डिंग में घूम के आओ, वही तेरा ऑफिस है। समझा? हाँ, मोतीलाल ओसवाल के बिल्डिंग में घूम के आ जा, ठंडा हवा खा के, पैसा तूने उसको दिया है। ये हो गया मजाक की बात। असल में आदमी आपको देखता है। आपका इसमें डीमैट अकाउंट किसके पास है? किसके पास है? आपके पास है? कौन सा है इसका? एंजल। उसका चेयरमैन का नाम क्या है? बोलो। जिसके पास तुम 5 साल तुम्हारा डिमांड में शेयर रखने वाले, उसका नाम ही मालूम नहीं आपको। आपको उससे कोई गलत नहीं है, आप उसकी जगह पे आपको लेना है। आपको किसका लेना है? जिसका मैं शेयर लिया हूँ मुनाफा देगा, वो एंजल लोन से मैं क्या लेना देना। बात समझ में आ रहा है? परफेक्ट। तो ये क्या है, इसका मनोज रॉय सर क्यों चाहिए आपको? तो उनको काम ही नहीं करने देते आप लोग। जब एंजल वन के चेयरमैन को पूछते हैं, जिसके डिमांड में तुम शेयर रख रहे हो, उसका चेयरमैन का नाम मालूम नहीं आपको, फिर भी आप ब्लाइंडली यहाँ तो 3 दिन सिर्फ पैसा देके 3 दिन 72 आवर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, और जिसके पास 5 साल रखने वाले हो उसका नाम मालूम नहीं। लेकिन सिक्योरिटी मांग किसके रहे हो? फिनिशर से। असल में मांगनी किसके चाहिए?
आया समझ में? सच्चाई ये है सर, ये जब तक आपको फील नहीं होगा ना आप दूसरे को नहीं समझा सकते। समझे? आपको एंजल वन का चेयरमैन मालूम होना चाहिए, आपको ज़ुरदा का चेयरमैन मालूम होना चाहिए। आप जिस डिमांड, अरे वो ब्रोकर कितना बड़ा है, वो अगले 5 साल तक रहने वाला क्या नहीं रहने वाला, वो कुछ नहीं, वो डाउनलोड किया फिर हिसाब के बारे में बताओ चलो। अरे तुम्हारा शेयर यहाँ, मतलब ये मैं आपको नेटवर्कर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं कस्टमर के हिसाब से बोल रहा हूँ। कस्टमर को बताना है साहब आपको सिर्फ 3 दिन हमारे साथ डील करना है, आपका जाएगा तो डिमांड में एंजल वन के ना, और जिसका जो मुनाफा कमा के देगा। ये देखो, ये जब तक फोकस नहीं उसका वहां डाइवर्ट करोगे ना, तब तक वो आपको देखेगा शर्ट कितने में लिया, पैंट कितने में लिया, शूज कितने में लिया। उसको कुछ ना कुछ फोकस करना पड़ेगा आपको, और फोकस करना है उसको यहाँ पर। समझ में आ रहा है आपको? यही हमको पैसा देगा सर, ये बिजनेस लाएगा, ये 5,000 रुपये तभी भरेगा जब ये आएगा, और ये 5,000 भरेगा तब तुमको और मेरे को कमीशन आएगा। समझ में आया ना? समझ आया प्लान? सिंपल है सर, ये दिखाओगे सामने वाला आदमी आपको पैसा निकाल के देगा। इसके ये कोई भी मैथ्स का टीचर, एक मैथ्स का मैडम आया था, मतलब 18 लाख रुपए उसका पोर्टफोलियो है, 19 लाख रुपए, 29 लाख रुपए। उसको मैंने यही दिखाया, कर रही थी, लेकिन बोली ये तो सही। वो कर रही थी, कहाँ कर रही थी, कौन से शेयर खरीद रही थी? 500 रुपए वाले। मैंने कितने वाले बताए? 20 वाले। बोली वो भेज देती हूँ, यही लेती हूँ। क्योंकि वहीं से भी लाया, उठा के लाया यहाँ पर, क्योंकि वो जगह ही गलत है ना। तो उनको वो नहीं बताया वो बुरा है या वो है सही, लेकिन वहां से 500 से 1000 करने तक यहाँ था तुम्हारा 20 वाला शेयर डायरेक्ट 500 होने वाला है ना। तो तुम्हारा 19 लाख रुपया यहाँ से डायरेक्ट 19 करोड़ हो जाएगा। लेकिन वो 19 लाख का 40 लाख होने में जितना टाइम लगेगा, उतने में तुम्हारा 19 लाख वाला 2 करोड़ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है पोर्टफोलियो का? तो इसको इस तरह से समझाना है, और मॉब में कभी मत समझाने जाना, सबसे गलती है। मॉब साइकोलॉजी बहुत डेंजर होती है। 15, 10, 5 लोगों को बुला के एक साथ जो समझाने का स्टाइल मारना है ना, वो गलत है। एक आदमी निगेटिव बोल दिया, बाकी 4 लोगों को निगेटिव कर देगा। ये मेरा बोलना नहीं है, इसमें ना आप तीरमान खाना मैं कन्विंस कर लूंगा वगैरह, गलत है। वो साइकोलॉजी वो नहीं काम करते ना। अकेला जब आदमी रहता है ना तो वो कॉन्सेंट्रेट होता है। जब 10-15 लोग रहते हैं तो इसमें एक जन स्मार्टगिरी करने का साइकोलॉजी डेवलप कर ही लेता है, और वो तुमसे ऐसे सवाल पूछेगा कि वहाँ विकेट ही लेगा आपकी। समझ आया? प्लान शो होगा, समझ में क्लियर? इसके लिए सपोर्ट में क्या चाहिए आपको? 10 कंपनी चाहिए और कैलकुलेशन, ये प्रैक्टिस होना चाहिए आपको। 15-20 कागज खराब करो घर में बैठ के। जितना ज़्यादा प्लान शो करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रैक्टिस बढ़ेगा। प्लान शो क्या करने का, जो आदमी, हम लोग क्या करते हैं मालूम है? सबसे बड़ा कमजोरी और एक बोलता हूँ, मेरा 35 सालों का एक्सपीरियंस है। हम लोगों को प्लान दिखाने को डरते हैं, ना पढ़ दिया तो उसने। तुम एक काम करो, जो तुमको 100% ना बोलने वाला है ना, उसको जाके पहले प्लान दिखाओ, प्रैक्टिस करो उसके पास। वो ऐसे ही ना बोलने वाला है ना, तो करो ना प्रैक्टिस उसके ऊपर जाके। क्या हो जाएगा? तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा, उसका क्वेश्चन हैंडल करने का आपका हैबिट लग जाएगा, फिर अच्छे इस पे जाके बैटिंग करो। सबसे आसान है कि नहीं? आज पहले ऐसे लोगों का नाम निकालो, 10-20 लोगों का जो तुमको ना पढ़ने वाले, जाके मुफ्त में प्रैक्टिस करके आओ ना उसके पास, क्या फर्क पड़ेगा? गलती से उसको पसंद आया तो वो तो जैकपॉट लग गया आपका। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस मैं ऐसे ही करता हूँ। मैं आज भी है ना, जब मैंने ये प्लान डिजाइन किया था तो मैंने उन्हीं लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें मेरे को सवालों में से क्या होगा ना, उनके क्वेश्चन से एक डिजाइन अच्छा तैयार हो गया कि क्या पूछे। वो आपको एक्सपर्ट बना देता है, समझे ना? वो चाहिए लोग, वो आपको अच्छा बनाते। क्लियर हो गया? अब अगर देखो, पैसा कमाने ना सर, तो लोगों के घर में जाना पड़ेगा, लोगों के घर में बैठ के हॉल में प्लान लेना पड़ेगा। आप में से लोग अगर 5 लोगों का प्लान नहीं करोगे ना, आप कितने साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं सब लोग? बोलो तो। अभी 1.5 साल हो गए। 10 साल, 5 साल से कौन कौन है? डस्टर एगर को नाम सुना आपने? डस्टर एगर टॉप का, हमारा सबका बाप है वो। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया। 10-12 तो एरोप्लेन है, उसको मर गया वो 2002 में, वो गुजर गए सीनियर। वो एक ट्रक ड्राइवर था, मालूम है आपको?
जब एमबीए शुरू हुआ ना तो फाउंडर जो थे ना उसमें था, क्योंकि कंपनी भी नहीं थी। तो उनका हाईफाई लोग जो एमबीए में जो टॉप के आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े सीईओ वगैरह काम कर रहे हैं या बड़े बड़े बैंक के मैनेजर काम कर रहे हैं, वैसा उस टाइम नहीं था। उस टाइम पे वो गैरेज में चालू हुआ था। लेकिन जो उसके दो फाउंडर जो थे ना, उन्होंने न्यूट्रलाइफ कंपनी में काम किया था। तो उन्होंने बोला था कि रोज 5 प्लान शो करने। तो डस्टर अगर क्या करते थे, उन्होंने घर में, मेरे आज भी मेरे पास भी है, वो घर में ऐसा इन्होंने एक चार्ट बनाया था। ऐसा चार्ट होता है, अलग अलग स्टाइल में होता है। 1 2 3 4 5, आज तारीख कितना है, 25 तारीख। वो सुबह जाते थे तो सबके 2 प्लान हो गए। तो जैसे शाम तक वो बोलते थे सुबह 9 से लेके रात को 9 बजे तक 5 प्लान करने ही करने, कुछ भी हो जाए। तो डस्टर अगर ने उसमें आइडिया लगा दिया था। तो ऐसा थोड़ा है हर दिन आएंगे, तो 2 ही होते थे। जैसे दरवाजा, वो शूज निकाल के दरवाजा बंद करते ना हम लोग अभी फ्लैट का, तो उसके पीछे ही चार्ट और पेन लटकाया हुआ था। तो अभी 2 प्लान हो गए, तो फिर अभी 3 का क्या करेंगे? तो वो बीबी को बिठा देते थे। बीबी को बिठा देते, बोर्ड खोल देते थे। एमबी वाले आज भी ऐसे ही बोर्ड पे दिखाते, बिठा के बोलता था बीबी को, फिर प्लान दिखाता था। फिर 1 प्लान हो गया, फिर टिक मारना, फिर बीबी चाय बना दी, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर 1 प्लान निकाला, फिर एक रात को प्लान निकाला। कितने हो गए? 5 हो गए। इससे फायदा क्या हो गया? खुद को मजबूत, खुद को मतलब ऐसा तैयार किया है। वो खुद तैयार हो गया, उसका वाइफ भी तैयार हो गया, और उसके बाद अभी उसका वाइफ चला रहा है वो। क्या नाम बोला ये तुमने? डस्टर यार डस्टर हैगर करके है, बहुत फेमस है, आप यूट्यूब पर डाल के देखो। वही सब, उसने हजारों करोड़ रुपए एमबीए पूरा दुनिया में, और उसका ही डाउनलाइन है ना, जो ये है ना ब्रिट वर्ल्ड वाइड, वो उसका डाउनलाइन है, बाप रे। उसका ही डाउनलाइन है वो। तो ये सर ये है कि उसने, ये कोई पूछने वाला नहीं था ना, वो चुपचाप टिक मार्क मार सकता था। वो खुद घर में चुपचाप टिक मार्क मार सकता था, लेकिन उसने टिक मार्क मारा नहीं सर। उसने क्या किया, अंदर से प्लान करने हैबिट हो गया, ज्यादा प्लान दिखाने से प्रैक्टिस हो गया। तो जितना ज्यादा वो रोज 5 प्लान दिखाने, वो रिजल्ट देखो। हम क्या करते हैं, हम रिजल्ट हर उम्मीद रखते हैं। आप में से आपका रिजेक्शन है, ये दुनिया का रूल है। कितना मैं हूं, कोई भी हो दुनिया का, अगर आप 100 लोगों को कन्विंस करेंगे ना, तो एवरेज 10 का है। जितने लोग इस बोलते हैं, शुक्ला साहब को पूछो ना, क्या बोल रहा है आपका एक्सपीरियंस? सर यहाँ तो 100% रिजल्ट आ रहा है। वो अलग बात है ना, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ कि ये 100, मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ। हाँ। 3% तो ये 10 लोग ही हमारे साथ जुड़ जाते हैं, ये एवरेज है। लेकिन ये अगर हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा ना सर, तो हम क्या होगा फ्यूचर में, मैंने ये प्लान ऐसे किए और आज भी ऐसे, मैं कभी डरता नहीं हूँ प्लान दिखाने में। क्यों? क्योंकि मैंने इसको फॉलो किया। मैं दिन में 5, 10, 15 प्लान, इसलिए मैं थकता नहीं और मेरे को जमता भी नहीं बिना प्लान के। तो प्लान दिखाने से क्या हो जाता है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपके जबान को आदत पड़ जाएगी और अंदर आ जाएगा। जब मैं अंदर आएगा वो चीज़, तो आपको ये सीनियर फ्री, वो सीनियर फ्री है वो। मेरे को देखा, मैं कभी मुश्किल से एक आध आदमी को उनके पास लेके जाता हूँ, जो मेरे दोस्त आ जाते हैं पूरा, उनको ही लेके जाता हूँ, नहीं तो मैं जाता नहीं उधर। कभी देखा मेरे को साथ के साथ बैठे हुए, तो जरूरत ही नहीं ना। अगर मैं कमजोर हूँ तो मेरी गलती है, मेरे को, हाँ मैं सब पूछने जाता हूँ, सर इसका नॉलेज दो उसका, वो अलग बात है। तो समझ में आ रहा है आपको? आप डिपेंड मत रहो किसी के ऊपर। अगर बड़ा बनना है तो इंडिपेंडेंट बढ़ो, इंडिपेंडेंट, सीनियर के ऊपर डिपेंड, ठाकुर साहब के, कोशिश करो। क्या हो जाएगा, सामने वाला ना पढ़ देगा। कितनी आबादी है हमारी? 140। अभी एक सीनियर ज्वाइन हो गया मेरे साथ, बड़ा सीनियर है। बोला साहब आपको मेरे साथ प्रोग्राम करने को, मतलब काम छोड़ दो आज, 2 ऑप्शन देता हूँ तुमको, आपके ऊपर कोई नहीं, डायरेक्ट मैनेजमेंट है, मैं नहीं हूँ। बोला भूल जाओ, मेरा काम है दरवाजा खोल के ढकेल देना और भाग जाएगा। मैंने आपको ढकेल दिया, दूसरा लाने के लिए भाग गया, छोड़ के नहीं गया। अब दूसरे को लाऊंगा, दरवाजा खोलूंगा, ढकेल दूंगा अंदर। मेरा यही काम है कंपनी में। बोला तो तुमको काम करना है टॉप, या तो फिर आप नीचे आ जाओ, मैं आपके ऊपर 2 सीनियर देता हूँ जो आपके प्लान करेंगे। या तो आप प्लान करो या तो फिर सीनियर लो। मैं नहीं दूंगा प्लान, मैं इसलिए टालता भी हूँ प्लान देने के लिए। मैं टालता हूँ इसके लिए नहीं, काम से भाग रहा हूँ। ये सीखनी चाहिए आपको। जब मजबूरी होगा, कोई नहीं तो मैं करूँ, तो कितने दिन आपको सीनियर प्लान दिखाएगा ना। सीनियर प्लान दिखाने के लिए नहीं होता, सीनियर से आपको स्ट्रक्चर लगा के, सीनियर का प्लान दिखाने का काम करवा दोगे आपको, तो रोबोट बन गया ना। सीनियर से आप स्ट्रक्चर लगा, मैं आता हूँ उस पर। तो सर ये है
रोज ज़्यादा से ज़्यादा प्लान दिखाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो। एक दिन ऐसा आएगा आपकी कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगी, धीरे धीरे आपको समझ, लेकिन प्लान शो होने चाहिए। रोज 5 प्लान शो करेंगे, क्या हो जाएगा, बिजनेस आएगा। कस्टमर हो या काम करने वाले हो, देखो वो सामने वाला हम उम्मीद नहीं रखने का वो करेगा क्या नहीं करेगा, आप बताते जाओ सिर्फ। 200 लोगों की लिस्ट है किसके पास, बताओ चलो। 4 बेसिक्स, आप मत बोलो 4 बेसिक्स मालूम है आपको? 4 बेसिक्स, नहीं सर। बेसिक का मतलब क्या होता है? सुबह उठने के बाद रोज आप पहला क्या काम करते हैं? सुबह का मानो काम है, फ्रेश होना है, सब नहाना धोना, वही सब काम है। पहले चाय पीते हैं, पहले ब्रश करते हैं, पहले सर ब्रश होता है, फिर डेली मॉर्निंग टाइम तो ब्रश होता है। बराबर। बेसिक बदलते हैं क्या आपका? नहीं, वही काम है, दिनचर्या है सुबह का। बेसिक्स बदलते हैं। खाने के टाइम हम खाना चावल भात से बेसिक्स जो है ना, वैसे काम के 4 बेसिक्स है। इसको अगर आप करोगे ना, ये अपने आप आते हैं, इसको पढ़ के नहीं करना है, ये करना है। सबसे पहला क्या 4 बेसिक्स, इसको इतना रटना है ना। रात को 2 बजे भी किसी ने उठाया, बोला 4 बेसिक्स बताओ, ये सबको लागू होता है। ये एमबीओ को भी लागू होते, तुमको, हमारे को, इंश्योरेंस वाले को भी, म्यूचुअल फंड वाले को, हर आदमी को जो मार्केट में पब्लिक से कांटेक्ट में है वो आदमी को ये लागू हो गए। इसको टाल के तुम सक्सेस हो ही नहीं सकते। अगर कोई भी आदमी बताए कि मुझे ये करते बिना सक्सेस मिला, हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। 4 बेसिक्स में पहला क्या आता है? लिस्ट। बिना लिस्ट के आप अगर काम करोगे तो फेल हो जाओगे। 101% लिख लेना। आपके पास डायरी होनी चाहिए, उसमें लिस्ट होनी चाहिए। कॉलिंग। तीसरा क्या है? शोध। क्लोजिंग, उसको जो बोलना है वो बता मेरे को। इसमें से पहला क्या उल्टा किया तो फॉलोअप किया, हो सकता है क्या? डायरेक्ट प्लान शो कर सकते हैं। सबसे पहले लिस्ट बनानी है। देखो अभी प्लान कैसा होता है, अगर आपने लिस्ट बनाया तो ही आपके प्लान हो जाएंगे। लिस्ट बनाया, फिर इनवाइट किया, मैंने जो बोला ना, सर आपका क्या चाहिए, सलाह चाहिए। उसके बाद क्या किया? सुबह प्लान। फिर क्या किया? वही स्टेप बाय स्टेप बताया ना मैंने आपको। यही सर करना है। ये अगर आप रटोगे नहीं ना तो आपका आएगा नहीं। इसमें से 100 लोग पकड़ के चलो, आज ही ना पढ़ देंगे आपको। 100 लोग यस बोलेंगे। और इसके 1000 रुपए की भी एसआईपी चालू कर देते तो 1 लाख की एसआईपी होती। सर ये कंपनी में 20,000 रुपया कमाना बहुत आसान बात है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप अभी तक नहीं कर लिए तो आपने गलती कर ली कहीं ना कहीं, ढूंढो उसको। और सबसे बेस्ट है, अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो यही करने का, सक्सेस नहीं मिल रहा है तो यही करने का, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज सुबह देख लो कि अगर मैं पिछले 26 दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिला तो मैंने ये नहीं किया। बस एक ही है, यहाँ करो, क्रिप्टो में करो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में करो, प्रोडक्ट में करो, कहीं पर भी जाओ, इसके सिवा तुम्हारा कोई शॉर्टकट नहीं है। तुम LIC का पॉलिसी, LIC का एजेंट बनोगे तो भी तुमको यही करना है, म्यूचुअल फंड करोगे तो यही करना है, तुमको इंश्योरेंस में जाना है तो यही करना है, तुमको MBA करना है तो यही करना है, मोदी केयर करना है, या कल आई हुई नई प्रोडक्ट कंपनी, इसके सिवा तुमको कोई रास्ता नहीं है। इसको टाल के जाओगे कहाँ? सिर्फ जॉब, एक ही रास्ता है आपके पास, जॉब करना है। तो फिर ये नहीं करने मिलेगा। और ये अगर यहाँ रुकना है नेटवर्क में, नेटवर्क की दुनिया में, तो आपको कहीं पर भी जाओ, इसके सिवा कोई चांस ही नहीं है आपको। जब ये टाल के जा ही नहीं सकते तो इसको करना ही है ना। तो आज सबसे पहले क्या है ना, आपको रहना पड़ेगा। आपने कभी देखा है डॉक्टर को हॉस्पिटल में एकदम कलरफुल शर्ट, पीला कलर का पैंट, लाल कलर का शर्ट, पीला गॉगल लगा के घूमते हुए? कैसा डॉक्टर कैसा होता है? वाइट कपड़ा यूनिफॉर्म में अपने डॉक्टर का जो ड्रेस वकील को देखा है कभी हाफ शॉर्ट में घूम रहा है, कान में हेडफोन लगा के, कोट में? देखा है कभी ऐसा? इधर इधर आ सकते हैं। हम कैसे जाने चाहिए? हाँ हमारा भी एक पर्सनैलिटी होना चाहिए ना, एडवाइजर करके। अगर जाते हैं तो मैं भी आ जाऊंगा।
हम उसके सामने अगर लगेंगे सीरियस, कैसे लगेंगे? हमारे पास वो सब रहना चाहिए ना। क्या होना चाहिए हमारे पास? व्यवस्थित फुल किट मेक अ लिस्ट होनी चाहिए। आप कॉल करने के लिए लिस्ट में कॉल करेंगे, कॉल में क्या बोलना है, क्या बोलेंगे आप? तो खत्म बात, टाइम नहीं है। बोलो, चलो क्या बोलना है बताओ। बारे बोलो ना। आपकी सलाह लेने हाँ बेस्ट, आपका एडवाइस चाहिए। टाइम मिलेगा, ये दिखाना है शो, फिर वो रेडी हो गया फॉलोअप करना है, यही करना है। रट लो ये, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। या ऑफिस में बैठ के होगा ये 4 बेसिक्स होगा क्या? मार्केट में जाना पड़ेगा, समझे? तो ये 20,000 रुपया कमाना समझ में आ गया आपको? चलो अभी स्ट्रक्चर लगाते हैं। 4 बेसिक्स अगर नहीं, आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है मतलब आप 4 बेसिक्स नहीं कर रहे, कोई रीजन नहीं है। अब सिक्योरिटी किसी को चाहिए? सिक्योरिटी कौन सा सिक्योरिटी चाहिए? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का चाहिए, किसका चाहिए बता? इसमें तो सिक्योरिटी लीगल, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आ गया तो लीगल आ गया ना सब कुछ उसके अंदर। समझ में आ गया आपको? सिक्योरिटी ये आपका मुद्दा नहीं है, प्रॉफिट ये आपका मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है कि हम काम नहीं कर रहे। बुरा मत मानना, लेकिन फैक्ट है। देखो आए तो सीरियसली काम करना पड़ेगा। चलो बैकबोन वाला रैंक बोलो, बैकबोन वाला रैंक कौन सा है कंपनी में? कोई भी नेटवर्क में सबसे बैकबोन वाला, ये जो चेन सिस्टम होता है, जो सिंगल लेग वाला प्लान किसने किया है? सरदार जी आप मत बोलना, और किसने किया है? अरे मैं इनको बोला तो आप भी आ गए ना उसमें। आप लोग ने किया सिंगल लेग वाला? सर किसने नहीं किया ना? देखो ये रैंक है 20, 19, एक ध्यान रखना, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। चलो बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रैंक कौन सा है आपके नजरिए से? कौन सा है? हाँ? Very good. 8 नंबर बस। इसके सिवा तो पैसा ही नहीं आएगा ना उनको। ये नहीं आएगा तब तक पैसा नहीं चालू होगा, समझो। स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग रैंक कौन सी है आपके नजर से? चलो बता। देखो बोलने में क्या नहीं आता है, कोई आप तो एक्सपीरियंस वाले नहीं, तो मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी रैंक सबसे अच्छी है? पहला ऊपर वाला भी। हैं? 20 सबसे ऊपर वाला डेंजर है वो। खतरा है जाना मतलब। यहाँ जाके बैठ गए, ये लगा नहीं तो 20 साल जाएंगे तुम्हारे यहाँ पहुँचने तक। ये जाओ भी मत इधर, यहाँ पहुँचने कुछ नहीं मिलेगा। तपस्या के जैसा है। त्यांना वाटलं किती वर उंचावर ये जायचं। उल्टा लगाया मैंने, ये ऊपर है, ये लास्ट एंड है। लास्ट है यहाँ जाना मतलब 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर होने जैसा है। ये 21 साल है, लेकिन ये सबसे अच्छा कौन सा जो आदमी अच्छी स्ट्रक्चर में अच्छी रैंक? थर्ड रैंक। उसमें दोनों ये जो है ना, ये पैसा कमाने हमारा बॉडी किसके ऊपर है? किसके ऊपर है बॉडी? जब सेंटर है ना हमारा, बस ये अगर आपका कमजोर है तो आप ऊपर का स्ट्रक्चर भूल ही जाओ। ये है ना, ये अगर तुमने स्ट्रांग बना दिया तो तुमने लाखों रुपए कमा लिए स्ट्रक्चर। मैं ग्रुप में कभी मैसेज डालता हूँ तो कौन से रैंक से डालता हूँ? तीसरे के ऊपर डालता हूँ। मैं प्लान कितने रैंक का दिखा रहा हूँ? कभी दिखा 3 रैंक का ही दिखा, बस 3 ही रैंक। ये जो है ना, ये बिजनेस एग्जीक्यूटिव है ना, ये अभी चेक करो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं। बस फोकस इसके ऊपर करो। यहाँ पर है ना 1000 लीडर है कोई काम के लिए, यहाँ पर 20 लोग है ना, बस तुम जीत गए। देखो आपको मैं एक दिखाता, देखो भौरा है, भौरा क्या बोलते हैं उसको आप? ये भौरा है।
ये क्या करता है भौरा बोलो? मन 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 करता है। क्या होता है? घूमता है और फिर कितना देर घूमता है? जब तक नीचे का पॉइंट घूमते हैं। लेकिन एक लिमिट होता है ना, ये हमेशा नहीं ना, बैलेंस नहीं, क्यों? नहीं, नहीं। अपना जो अर्थ है, पृथ्वी है, उस पे क्या है? मैग्नेटिक तो क्या करेगा वो? खींचता है। ये गिरेगा। क्यों बोलो? ये बैलेंस नहीं करना है मैग्नेटिक को। अब बताओ मेरे को, तूफान आएगा तो नहीं गिरेगा, बेस मजबूत है इसमें। जबरदस्त। अभी तुम्हारा स्ट्रक्चर ऐसा है ठाकुर साहब, ऊपर ऊपर ज्यादा लोग हैं, नीचे कम। ये स्ट्रक्चर नहीं है, धाड़ करके गिरेगा। सुजन है, सुजन। सूजन को कम करना। सूजन। ये सुजन है, सुजन। ये इसको, ये गिरेगा भौरा, ये सही बात। ये डेंजर है। इसको अगर पलटी मारना है तो ऐसा करना है, इसीलिए थर्ड रैंक पे फोकस करो। ज्यादा फोकस कर। ये ही तुमको बचाएगी। बस सेकंड। ये अभी ऐसा है ना, ये स्ट्रक्चर, इसलिए ये दिखाया ना मैंने, बस सेकंड थर्ड। ये है सब। बराबर। तुम्हारे पास एक अगर नीचे 2 3 5 एडवाइजर है, कोई काम का नहीं। एडवाइजर तुम्हारे पास उल्टे सीनियर कम करो, कुछ काम के नहीं हो। नीचे के लोग लाओ, नीचे के यंग लड़के जो है ना, यंग लड़के, वो करियर के हिसाब से आते हैं। अब देखते हैं थर्ड रैंक पे। थर्ड रैंक वाला जो आदमी है ना, ये चाहे उतना पैसा कमा सकता है सिस्टम से, चाहे उतना। ये तय करता है कि मेरे घर में कल मर्सिडीज आएगी, बंगला आएगा, गाड़ी आएगी। अगर इसको सही ढंग से हैंडल किया, सबसे पहले थर्ड रैंक के आदमी को स्ट्रक्चर लगाना है। कुछ भी करके 5 लोग लाने, एक दिन नहीं है, मार्च महीने तक आपको 31 मार्च तक 5 लोग लाने ही लाने। हाँ, ये मार्च तक, नहीं तो फिर अगले साल वो ऊपर हो जाएगा ऐसा। ये हो गया सेकंड रैंक का लोग, ये हो गया थर्ड रैंक, और इसके अंदर कम से कम 5 लोग लाने हैं। 10 लाओगे तो वेरी एंड गुड है। यहाँ पर लाने 5 लोग। ये गोला जब हमारा पीछा नहीं कभी छोड़ेगा, कहीं पर भी जाके पकड़ लेता है, क्योंकि इसके बिना कोई आधुरा है काम। देखो अब ये कैसा काम करेगा। ये कितने हो गए? 5। ये कितने हो गए? 25। 25 लोगों ने 100 क्लाइंट बनाए, कितने हो गए? 2500। 2500 हो गए ना। 2500 लोगों ने 1000। 1000 रुपये भरे, कितना हो गया? 25 लाख। तीसरे रैंक वाले का कमीशन कितना है? 28। हाँ? 28 टोटल। नहीं मिलेगा 3%। हाँ, जैसे डिफरेंस क्या है? इधर गैप नहीं रखना है, ये गैप रखोगे तो मरोगे। नहीं गैप क्या है, जगह किधर है? रखने का ही नहीं रहता। पहला। 3 में गैप हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं, रखने का ही नहीं, वो रखने की जगह ही नहीं है, गलत है। अगर गैप रख के काम कर रहे हो तो फंस जाओगे। 3% से कितना आ गया? 75,000। कितने लोगों की टीम में? लेफ्ट राइट, हाँ, ऊपर। 2500 की टीम में। हाँ? 2500 अरे की टीम 2500 की टीम कहाँ है आपकी? 25 लोग। 2500 दुनिया का कोई भी प्लान लेके आओ और इसके साथ कंपेयर कर सके दिखाओ। देखो ये स्ट्रक्चर अगर लाओगे ना 75,000, ये 25 लोग हो गए सिर्फ नीचे के लेवल पे। अभी सुबह सर, शुक्ला सर, आप है, ये तो मैंने एक का दिखाया। वैसे 10 थर्ड लेवल पे। अरे 5 भी ला गए आपकी टीम में, थर्ड रैंक वाले कितने हो गए? 1 करोड़ का बिजनेस हो गया, और कम टाइम में हो जाते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। 5 लोग लाए, कितना हो गया? 1.25 करोड़ का। हाँ 25 1-2% का कमीशन पकड़ो, कितना हो गया? 1-1.5 लाख। 2 लाख। 2 लाख।
कितने महीने? तुम्हाला खाता एक तर 1.5% कितने महीने? 6 महीने में महीना कितना कमीशन आएगा? 1.5 लाख 2 लाख कितने महीने तक आएगा? 12 महीने कितने? अरे कितना एकदम सिंपल, लेकिन स्ट्रक्चर पे काम ही नहीं हो रहा है ना सर, इसीलिए तो ये ऐसा हो गया ना। आप सब पैसा बाकी चाहिए। हाँ फोकस करो। आपके टीम में एडवाइजर अभी 3rd रैंक वाला कौन है? कितने लोग लाएंगे? चलो मैं आपको सर्विस देता हूँ। 3rd रैंक वाले को मैं आपको तुम इधर लेके आओ, बैठो। 3rd रैंक पे अभी कितने लोग लाने हैं आपको? आपके पास कितने लोग हैं? मेरे पास अभी एक आदमी है। कितने रैंक पे है? वो 1st रैंक पे शायद है सर। तो गैप क्यों रखा आपने? वो उसमें ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि समझ कैसे आएगा? नहीं रखो, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है, वो लेकिन समझ में ही नहीं आया कैसे। सामने वाले का आदमी को बोलो तुमको 50,000 रुपया कमाना है तो मेरे साथ चलो, तुम उसकी कीमत लगाओ ना। तुम अच्छा कुछ भी करके वो मेरे अंडर आना चाह रहे, क्या करके लेके करो कोई, खाली बोल उनको क्यों काम पे लगा देते हो शाह साहब को? सामने वाले के साथ तोड़ करो, बोली करो। अभी देखो एक सीनियर आया था पुणे से, अच्छा मैंने उसको बोला तुमको अगर ऊपर की रैंक पे बैठना है तो तुमको काम करना ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ सर्विस में कोई नहीं आएगा। अगर सेनापति बनना है तो सबसे आगे घोड़ा लेके खड़ा रहना ही पड़ेगा, पहला तलवार आपके ऊपर चलेगी। कर सकते हो तो खड़े रहो, नहीं तो पीछे जाके खड़े रहो। सही बात है ना? तो ये पहली मानसिकता बनाओ कि आपको देखो, आप सस्ता करके बेचोगे ना सर। आपने सोना देखा है कभी थाना स्टेशन के फुटपाथ पर बिकते हुए? अगर बेचने जाएगा तो लेगा भी कोई, विश्वास ही नहीं करेगा। तो वैसा ही है ना, आप अपनी कीमत बढ़ाओ, आप मार्केट में दिखाओ, सामने वालों को बिठाओ सीरियसली। 50,000 रुपया कमाना है तो चल मेरे साथ। कॉन्फिडेंस देखते हैं लोग आपका। जब मैंने यहाँ पर काम शुरू किया था तो क्या था? ठाकुर साहब को पूछो, इनको कुछ नहीं था। बरोबर कॉन्फिडेंस बात करता है। मैंने ये सुबह सर को बोला तुम यहाँ करोड़ रुपए कमा सकते, लॉजिकल पटाया तो वो नासिक सांगली छोड़ के भाग के फिर आ गए। बात क्या है, तुम जब तक सामने वाले आदमी को बोलोगे नहीं तू 50,000 कमा सकता है, मेरे साथ मेहनत करने को तैयार है क्या? अभी मैंने आपको क्या बोला, मैं तुमको सर्विस देता हूँ, सीनियर छोड़ दो, तुम ला सकते हो क्या 5 लोग? ला सकते हैं। तो 5 लोग लाने के लिए 200 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा नहीं लिस्ट नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा। अरे कितने लोग हैं? और तुम्हारे एक भूल जाओ, तुम्हारा दोस्त और रिश्तेदार तुम्हारे साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करेगा। नहीं करेंगे। जिससे सारा तुम उम्मीद रखे हो वो एक भी आदमी काम का नहीं। भूल जाओ। आप मेरे कौन थे? आप में से कोई रिश्तेदार है मेरा? नहीं। दोस्त लोग है? ऐसा ही होता है। मेरा भाई नहीं है यहाँ पर, मेरा दोस्त कोई इसमें नहीं है। ये जो फिनिशा भाई यहाँ पहले भी नहीं था, मेरे पहले दिन से नेटवर्क में मेरा ना भाई है ना कभी है। पिछले 35 सालों में मेरे भाइयों ने मेरे साथ नहीं काम किया, रिश्तेदारों ने नहीं काम किया, मेरे दोस्तों ने, अनजान लोगों ने मेरे साथ काम किया। तो अनजान लोगों को ही पकड़ो। ये जो नजदीक वाला लगता है ना, ये पहचान वाला मेरा काम करेगा, वो कभी नहीं करता। उसको आपकी वैल्यू नहीं है ना। आप वैल्यू बनाने जाओगे तब जाके वो आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप 3rd रैंक पे ना सोना नहीं है आपको जब तक मेरे 5 नहीं होते, समझे? तो ये 5 लोग जैसे करोगे, एक दिन सब 5 होने तो रुकना नहीं है। 5 मिलेंगे आपको, शुरुआत तो करो। देखो ये फिनिशा मिलने के लिए इसके पहले 2 साल मैंने बहुत मेहनत किया। मेरा झूठ लगता है तो इनको पूछो, शुक्ला साहब को पूछो, मोहन ठाकुर सर को पूछो। 1 साल बिना 1 रुपया कमाए हम लोग थाना में प्लान दिखाते थे पूरा दिन, 1 रुपया इनकम नहीं हुआ। फिर 6 महीना मैंने पनवेल जाके यही काम किया, 1 रुपया नहीं कमाया। 1.5 साल के बाद रॉय सर मिले मेरे को। कुदरत भी तब साथ देगी आपको जब देखती है कि ये लड़ रहा है, और मिला तो ऐसे मिले छा गए पूरे हिंदुस्तान। तो भगवान भी देखता है ना तुम तैयार हो क्या नहीं इसके लिए। तो उसने हमसे 1.5-2 साल इतना काम करवाया, फिर जाके रॉय साहब को मिलवाया हमने उनको, समझ में? तो आपको करना पड़ेगा। वो देख रहा है ऊपर से, जिसको भी हम मानते हैं ना, वो तुमको कॉस्मिक एनर्जी आपको तब आ जाती है ना जब आप करोगे। जब तक हमने, अगर मैं हार मान लेता था ना, जब थाना का हमारा बंद कर दिया, मैं तुरंत दूसरे पे गया। हाँ, ट्राई करते रहा, तब मिला ना। तब देखता है कुदरत भी, ये आदमी लड़ रहा है। तो मेरे साथ कोई नहीं था, अकेला लड़ रहा था। अभी तो आप सब जुड़ गए ना, तो हम तो और लड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, ये लाया वैसे उसको बोलना तेरे 5 लेके आ। देखो सीधी बात है, नेट ये होगा सीधा। मैं अभी इसको अलग ढंग से समझाता हूँ। अब देखो आपको समझ में आ जाएगा, ये शायद आपको नहीं समझ में आए।
अभी देखो आप मेरे को बता, कल आप मेरे को लेके गए, ये आप है, कल मेरे को लेके गए मान लीजिए सर के पास, सर को मैंने प्लान दिखाया, देखना गौर से सुनना, इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप है, आप मेरे को लेके गए ये सर के पास, सर ने प्लान दिखाया, सर बोले यस डन करके, क्या हो गया, सक्सेस हो गए क्या ना अनसक्सेस हो गए? सक्सेस हो यही गलती करते हैं। नहीं, ये सक्सेस नहीं है। जब तक ये इसको नहीं लाते, जिस दिन ये आ गया ना उस दिन ये मीटिंग सक्सेस हुई। अगर यहाँ रुक गया ना क्या हो गया? स्टक हो गया। यही है तुम्हारा फ्रंट खुलते जाना चाहिए। ये है आप थर्ड रैंक पे, आपने सेकंड लाया, सेकंड ने क्या किया फर्स्ट। अब ये मीटिंग कब सक्सेस होगा? कस्टमर है, ये आ गया कस्टमर। जब तक आपके रैंक के आगे की फ्रंट नहीं खुल रही है तब तक आप इस कंपनी में सक्सेस नहीं है। अगर आके बैठे हो तो गलतफहमी में, जो भी आदमी है उसके आगे का फ्रंट नहीं खुलता है ना तब तक वो मीटिंग नहीं, उसका फ्रंट खुलते जाना चाहिए, यहाँ जाके खुलना चाहिए। और यहाँ पर टच किया जो मैंने 20 वाला दिखाया था ना ऐसा, ये जो एडवाइजर है ना इसका यहाँ पर फिर ये सर्किट कंप्लीट होता है। फिर इसका नियम है ना सर्किट कंप्लीट करना है, जब तक ये आएगा नहीं तब तक नहीं होगा। तो ये यहाँ टच करने के लिए फ्रंट खोलते जाना है। अब ये आपके सबके ऊपर हो गए आगे की लाइन, तो जब तक नहीं खुलेगी नहीं ना होगा, खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहला ये थर्ड वाले को फर्स्ट सेकंड फर्स्ट कस्टमर, सोना नहीं जब तक ये नहीं आ रहा है। आप नजर रखो अपने टीम के ऊपर, हर आदमी को देखो कि उसका फ्रंट खुला है, नहीं खुला है तो जब तक उसका खुलेगा नहीं, ये मीटिंग ये जब इसकी ये खुलेगा, इसका ये खुलेगा, ये खुलेगा, तब इसको भी पैसा आएगा, इसको पैसा आएगा, इसको पैसा आएगा, सबको पैसा आएगा। अब आप सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं मानो, यहाँ सीनियर लोग पूरे भीड़ करके बैठे हो, पैसा कोई नहीं ला रहा क्योंकि सर्किट पूरा ही नहीं हो रहा है ना। तो उसमें सॉर्टिंग करो, फोकस करो, सब लोग मिलके थर्ड रैंक वाले सेकंड रैंक फर्स्ट रैंक पे अगले 4-5 दिन में अगर आज फोकस किया आपने तो अगले महीने में, ये महीना चलो गया एक्सपीरियंस में, अगले महीने में आपके टीम में 250 से 300 लोग सिर्फ एडवाइजर बनेंगे। और देख लो जिस दिन एडवाइजर बन गया ना, रोज आपके ग्रुप में ये जो फोटो भेज रहे हैं ना आप आधे एक घंटे में, हर 1 मिनट में फोटो आना चालू हो जाएगा। देखो 250 लोग आ गए पूरे टीम में आपके, क्या चमत्कार देखो। और रोज 1000 रुपए का बिजनेस आ रहा है, कितना हो गया बताओ तो? 2 लाख। कितना हो गया? 2 करोड़ कितना? अरे सही बोल रहे, बोलो तो। 2 करोड़ 50 लाख। ये चमत्कार है सर। करो ये करोगे तो पैसे, इधर पैसा है, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, तकलीफ वही है, समझे ना। 250 लोग कौन से लाने हैं? एडवाइजर। पूरी ताकत लगा दो, थाना के अंदर ही आपको 250 लोग मिल जाएंगे। कहाँ यहाँ वहाँ घूमने की जरूरत ही नहीं। अरे यहाँ ये सावरकर नगर से लेके नितिन कंपनी तक घूमोगे तो 250 लोग मिल जाएंगे। अब ये जो एडवाइजर है ना, इसका नीड क्या है? इसको मालूम है कि मुझे 50 लाख 1000 रुपये में चाहिए, उसको जो 20,000 रुपये 25,000 मिल रहा है सर, घर में आ रहा है सैलरी से, ये कम पड़ रहा है। ये जो एडवाइजर है ना, इसको बोलना है प्लस 20,000 रुपये कमाना है तेरे को। देखो एक आम आदमी होता है ना, एक मिडिल क्लास आदमी, मैं हूँ, मेरे पिताजी है, कोई जो 25-30 हजार रुपया कमाता है ना, उसको ये पगार पूरा नहीं होता है।
और वो थक के आता है शाम को, तो उसके पास और 5 घंटा 4 घंटा काम करने की नौबत नहीं है। तुम्हें सीनियर ढूंढना छोड़ दो, तुम ढूंढो वो आदमी को जो आदमी 20-25 हज़ार रुपया कमा रहा है, लेकिन ये पूरा पैसा उसको पूरा नहीं हो रहा है। उसको बताना है तेरे को 20 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा कमा सकता है। उसको 2 लाख दिखाओगे ना, वो भाग जाएगा तुमसे। गलत करते आप लोग, उसको 2 लाख दिखाने नहीं, उसको वही दिखाओ जो उसको चाहिए। कुली पिक्चर में अमिताभ बच्चन है ना, उस टाइम के लोगों को वो अच्छा लगता था। अभी के बच्चे बोलते हैं ऐसा कैसा, अमिताभ बच्चन तो इंग्लिश बोलता है, कुली कैसा हो गया। उस टाइम पे आदमी को सोचता नहीं था, उस टाइम पे बेकारी थी, लोगों में काम नहीं था, तो कुली भी उनको बड़ा लगता था, पैसा कमा रहे वो देखो दौर था। आज देखो, अगर आज हीरो कैसा है, वो बाइक पे बड़ा कार में, वो जवान, क्योंकि वो अभी गरीब नहीं, हीरो को भी गरीब दिखाते अभी, बोलते वो निकम्मा है अगर गरीब है, क्योंकि यंग लड़कों को मालूम है आज लाख रुपया कमाना बहुत आसान है। तो हीरो का आज वो गरीब नहीं दिखा सकते, फिर वो बेकार हो गया। तो उसी तरह से आदमी का रिक्वायरमेंट है सर 20,000 25,000 है, उसको वही दिखाओ जो उसको चाहिए। तुम उसको उससे ज़्यादा दिखाओगे ना, अगर एक आदमी अगर जेब में 20,000 रुपया लेके आया है, मैं उसको एप्पल फ़ोन दिखाऊंगा तो गाली देगा कि मेरी तारीफ करेगा। बोला मेरी कैपेसिटी 20,000 की है, तू मुझे 1.5 लाख रुपए का एप्पल लेने को बोल रहा है। समझ में आ रहा है बात को, कि हम जिसको मिल रहे हैं ना, एडवाइजर ला रहे हैं, उसको वही दिखाओ ना जो उसको चाहिए। उसको जो शॉर्ट वही, जो उसका 25,000 पगार आ रहा है, उसमें उसकी बच्चों की फीस भरनी है, उसको एक अच्छा घर में जो सामान से वो आज एडजस्ट करके वो चल के आ रहा है, वो रिक्शा के लिए पैसा नहीं खर्चा कर रहा है, क्योंकि वो पैसा बचाना चाहता है। अब उस आदमी को आप बोलते हैं कि तेरे को क्या करना है, तेरे को सिर्फ 200 लोगों को SIP दिखानी है। वो SIP अगर दिखाता है, उसमें से 100 लोग तेरे जैसे अगर 1,000 रुपया भर जाते हैं, तो तेरे को 20,000 रुपया आ जाएगा, अगले 12 महीने तक 10,000 आ जाएगा। वो तब कन्विंस होगा कि मेरे को 20,000 की जरूरत है। कोई लेडी है तो वो लेडी को 5, 10, 20,000 रुपया दिखाओ, उसको 2 लाख दिखाओगे तो उसको यकीन नहीं होगा। फिर वो जैसे काम करेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब जाकर, क्योंकि इसका ग्रास्पिंग पावर 2 लाख रुपए का नहीं है। मत दिखाओ उसको 1 लाख 2 लाख के सपने, वो झूठ है उसके लिए। वो शायद सच भी हो, वो नहीं करेगा ना। आप 10 साल के बच्चों को अगर 20 साल के बच्चे का एजुकेशन देने जाओगे, पकड़ेगा क्या वो? उसको टाइम देना पड़ेगा। तो अगर सर ये 2,250 लोगों को अगर ला लेते हैं ना, सब मिलके पूरी टीम ज्वाइनिंग पे जोर दो। उसका गेस मत करो काम करेगा नहीं करेगा, उसको सिर्फ तुम दिखाओ कि तेरी नीड क्या है। देखो तुम्हारे साथ 2 ही आदमी काम करेंगे, ये अगर तुम पहचान लिए ना उसका, वो आदमी तुम्हारे साथ जुड़ गया, या तो नीड या तो ड्रीम। इन्वेस्टर को भी ये लागू होता है। जैसा मैं बोलता हूँ, एक आदमी को हाउसिंग लोन है 50 लाख रुपए का, अगले 25 साल तक। इसका कितना रुपए का SIP ला सकते हो तुम? चलो इस आदमी को कन्विंस करना है आपको SIP के लिए। ये तुम्हारा कस्टमर है, ये 50 लाख रुपए कर्जे हाउसिंग लोन अगले 25 साल के लिए, ये आदमी तुमको पैसा देगा। क्या समझाना पड़ेगा इसको, बताओ बताओ दो। बताओ क्या समझाना पड़ेगा। आपका लोन 10 लाख में क्लियर हो जाएगी। 10 लाख में, तो सॉरी 10 साल में, 10-15 साल में, बस उसको बोलो 5,000 की SIP कर। अब तेरे पास ये 5,000 नहीं तो ये कर, एडवाइजर बन जा। 5,000 के SIP में 1,80,000 रुपए तेरा जमा हो जाएगा। इसको 10-15 साल निकाल मत, तेरा लोन क्लियर हो गया। जो 280 स्क्वायर फीट के रूम में रहता ना, उसके पास आज 25 लाख है, मुंबई में रहता है, मतलब लालबाग में। इसके पास 25-30 लाख रुपए है, लेकिन इसको अगर 1 BHK वहीं लेना है ना, तो उसको 2 करोड़ रुपए चाहिए। उसके पास वो नहीं, उसको बताइए 2 करोड़ रुपए चाहिए तो इधर आ जा, चल यहाँ से 1 BHK में चला जाएगा मुंबई में। लोगों का ड्रीम या नीड को उसको पकड़ के कन्विंस करना है। आया बैठ, ये ले प्लान, उसको दिखाओ कि तुम या नीड या ड्रीम में कहीं पर भी सूट होना है, तो उसको 20,000 रुपये है ना करना है। स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं,
अब बताओ थर्ड रैंक पे हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस सर। आज से ही काम पे लग जाओ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत सीनियर के पीछे मत भागो, वो सीनियर आएगा मुझे पैसा कमा के देगा। हर आदमी अगर यही सोचेगा तो क्या हो रहा है मतलब, तकलीफ क्या हो रही है मालूम है? बुरा मत मानो लेकिन मैं बताता हूँ, ये जो सावंत आ गए मैंने पैसा लाया क्या, वो क्या किया, क्या कर रहा है मालूम? आप हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, ये जो है ना, ये बी को फोन करता है, बी को बुलाता है, देखना ये बी क्या करता है, सी को फोन करता है, सी को प्लान देता है। ये सी क्या करता है, बी को फोन करता है, बी को, बी फिर ए को फोन करता है। अरे तू भी है क्या? मतलब नेटवर्क में गेम चल रहा था। देखो ना ये हो रहा है कि नहीं होता, बताओ मेरे को। इसीलिए एक दूसरे को चिटक रहे हम लोग। प्रॉब्लम यही है, ये मायाजाल में फंस गए तुम लोग। अब इसमें से निकलना है। ये शुक्ला साहब के आप ग्रुप में बिजनेस आ रहे हैं, तुम्हारे ग्रुप में आता है रोज बिजनेस। ये होना चाहिए, ए से बी आना चाहिए, बी से सी आना चाहिए और सी से डी आना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा कस्टमर, फिर तुम्हारे ग्रुप में बिजनेस आएगा। तुम अगर इसमें एक दूसरे को लीडर को ला रहा है ना, वही फंस रहे आप समझे ना। आप थर्ड रैंक से टू रैंक से फर्स्ट रैंक, ये दो जो है ना वो नए लोग चाहिए। क्योंकि तुम्हारा लीडर यहाँ नहीं काम करने को तैयार है, उसको चाहिए 5वीं रैंक, 4थी रैंक, 6वीं रैंक, और सब लाके वहां भीड़ जमा कर रहे हो। तो वो भी क्या कर रहा है, सीनियर को ला रहा है, हर कोई ला रहा है इसको। जब तक ये लोग नहीं लाएंगे तुम फ्रेश लोग, तब तक तुम्हारे पास बिजनेस नहीं आएगा। और ये कौन है, इसके पास दो ही चीज है, एक तो नीड है या तो ड्रीम है। इसके पास ये दो लोगों को अगर तुमने अच्छी तरह से कन्विंस किया, ये फ्रेश लोग लाओ तो आपको बिजनेस फ्रेश मिलेगा, कस्टमर ही कस्टमर आएंगे। समझिए या नहीं समझे? यस सर। कौन सा रैंक आपका? सेकंड रैंक ना? यस सर। कस्टमर कितने हैं? मैं समय भी 7 से 8। पैसा कितना है मेरे को नहीं पता। पैसा टोटल मिलाकर अभी 12-15 हज़ार आया है। SIP कितने हैं? SIP तो अभी 3 हुआ है, 2 मेरा है भी, तो मिला के 5 रुपये। खुद का सेकंड रैंक पे आप है। हाँ, एजेंट कितने हैं? अभी एक ही है। अच्छा है, लेकिन फिर भी अच्छा है। देखो एक तरफ से आपको दोनों तरफ से पैसा आएगा। ये सेकंड रैंक जो है ना, ये अच्छा काम कर रहे हैं आप। किसके टीम में आप? सुरमोहन शुक्ला सर की। गुरु तो सही है, गुरु सही है तो सब सही है। शुक्ला सर है तो फिर शुक्ला सर का काम करने का तरीका से देखो, यहाँ से ये बनाने हैं कौन, एडवाइजर, और यहाँ से कस्टमर भी बनाने हैं। इससे क्या होगा मालूम है, आपको खुद को एक्सपीरियंस आएगा कस्टमर बनाने का। और ये अभी आपको नहीं पता चलेगा, आप और 5 साल के बाद जब सीनियर बनोगे ना, तब आपको ये भी चीज काम में आएगा और ये भी चीज काम में आएगा। ये इन्वेस्टमेंट है, आप अभी का मत सोचो। पैसा तो आप भी कमा लोगे, लेकिन जब ज्यादा पैसा कमाना है ना, तब आपको ये दोनों चीज काम में आएगी। कस्टमर भी बनाने, कस्टमर बनाते जाओ, कम से कम 100-150 कस्टमर बनाओ। वो कितने रुपए का आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा। तुम्हारी जबान जो है ना उसमें वो आदत पड़ जाएगी। फिर तुमको आदत पड़ जाएगी, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा सेंस, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सब काम करने चालू कर देगा। तुमको पूरी कायनात सपोर्ट करेगी। फिर तुमको यहाँ देखोगे ना, रैंक मैंने ना ये थर्ड रैंक जो थी ना, इस पे इतने रुपए की गाड़ी ली थी। कितने साल में? मेरी उम्र कितनी थी? 22 साल। तब ये कार लोन नहीं मिलता था, कार लोन नहीं मिलता था। पूरा ये पैसा दे के, एक ही चेक दे के मैंने गाड़ी ली थी। कितना कमाता होगा सोचो आप। थर्ड रैंक पे था मैं, थर्ड रैंक पे। ये ताकत है थर्ड रैंक की। मैं अकेला नहीं, ऐसे तुमको बहुत सारे पुराने कभी आए नहीं यहाँ पर। उस दिन मैंने मेरे गुरु में मिले, वो भी चौथे रैंक पे, 2-2, 4-4 गाड़ी। ऊपर कुछ नहीं है, कंपनी बांटती का है 20%, 5%, 3%, 2%। यही है ना। इनके देखो कितना हो रहा है। 30% हो जाएगी।
और ऊपर सिर्फ कितना है 7-8% है। पागल है सब ऊपर जाके बैठे मेरे को अगर बोले तो मैं यही आके काम करूँ। पैसा यहीं पर है सबसे ज्यादा। तुम सही जगह पे हो, तुम सबसे ज्यादा कमाओगे पैसा। सोच भी नहीं सकते इतना, क्योंकि क्या है सीनियर बन के एक्सपीरियंस लगता है सीनियर को। रैंक लेने से सीनियर नहीं बनता है। गलत फहमी है लोगों को कि सीनियर बनने से मेरे को लोग आएंगे। लोग आएंगे। देखो एक मेरे पास लीडर है, मैं नाम नहीं बोलता, पूना में मेरे को लेके गए पूना। जैसे मैं गया उधर उतरा तो उसने मेरे को उससे बड़े बड़े सीनियर को मिला जो मेरे दोस्त लोग थे। मैंने भी नहीं फोन, क्योंकि मैं फोन करता तो यकीन नहीं करेंगे, कुछ करके जाएंगे तो यकीन। अभी लोगों को मेरे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि उनको पता चल रहा है। जैसे वो लाइन से डिकॉस्टा आए थे, वो बड़े सीनियर है वो लोग। मेरे को बोले आपने पहले हमको, मैं बोला मैं बुलाता तो यकीन नहीं करते, तुमको तीसरे आदमी ने बोला था यकीन होगा कि हाँ ये कुछ तो चल रहा है, अब बैठो उसके साथ काम करो। यही तो पेनल्टी है, सजा है। आप भी सोच के देखो, अगर आप बुलाओगे ना लोग विश्वास नहीं, आप तीसरे ने बोला ना तो ये साइकोलॉजी है लोगों की। तो मैंने उसके साथ गया तो बड़े सीनियर को दिखाया, फिर मैंने देखा बोला चलो एक दूसरी बार तीसरी बार जब गया तो मैंने बोला ये सब हाथी है। उसको क्या बोला मैंने कि तेरा दरवाजा ये है और ये हाथी है। और ये अब इसको इसके अंदर कैसे लेगा? इसका मतलब क्या हो गया, तेरा जो ज्ञान है, तेरा जो एक्सपीरियंस है और जिसको तू भिड़ रहा है ला रहा है, वो इतना बड़ा सीनियर है कि वो तेरे से पहला नहीं जाएगा। समझ, तो तेरे को अगर इसको अंदर लेना है तो इसके हाथ पैर तोड़ के लाना पड़ेगा इसके अंदर, फिर वो क्या काम का? समझ में आ रहा है मेरी हाँ, बात? समझ रहा हूँ। तो वो सीनियर ला के वो पैसा नहीं, जब तक तुम उसको सर्विस नहीं दोगे तो वो नहीं होगा ना। वो लाने से नहीं काम करेगा ना। वो इतना पागल आदमी है वो आपके साथ काम करने के लिए। वो भी एक्सपीरियंस है ना, उसको भले मालूम नहीं, वो बेचैन रहेगा। वहां से वो तुमको ढकेलते इतना ऊपर लेके जाएगा कि वहां से तुमको पैसा ही नहीं मिलेगा, बिजनेस दिखेगा नीचे। अभी कुछ लोग देखो जिनको 5 लेवल पे बैठना चाहिए था, वो गए 10 लेवल पे, और उसका सीनियर है 8 लेवल पे। ये बहुत पैसा लाएगा क्योंकि उसको मालूम है, वो धक्का मार के ऊपर लेके गया। अब दिखेगा इसका जिस दिन 2 लाख का चेक होगा ना, इस दिन इसका सिर्फ 20,000 का चेक होगा। रोएगा वो। क्यों बोलो? हाँ सर, क्यों सर? कमीशन कम है ना उधर। अच्छा हाँ, कमीशन को कम बट रहा है वहाँ पर वो। नहीं कमीशन कम नहीं बढ़ रहा है, ये अकेले के ऊपर 20,000 बराबर है। इसके साथ इसके जैसे लोग चाहिए थे उसके पास, समझे ना? भाई 1 लाख से उतना ही है, और अदर लाख पैसा मिलेगा, बहुत पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये आदमी को मालूम है पैसा कैसा कमाना है। और फंस गया ना। अगर वही आदमी अगर तीसरी रैंक पे बैठता ना, तो जैसे मैंने बोला 2 लाख रुपया कमाता था। जो पेड़ होता है ना, छोटे पेड़ को अगर फल लग जाए तो माली क्या करता है? बेचता है, काट डालता है। देखना आप कभी देखना, माली जो होता है ना, छोटे पेड़ को फल लगने देता नहीं, वो ज्यादा काट डालता है। बड़ा होने के बाद ही वो लेता है। वो उस टाइम के 2-5 फल के लिए उन्हें नुकसान करके लेता हूँ। इसलिए 3rd रैंक पे काम करो सबसे ज्यादा। 3rd रैंक आपको बचाएगी और पैसे भी देंगे। आपको स्पेशली क्या करना है, आपको कम से कम 10 लोग लाने हैं। देखो आपका भी अभी इनकम है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपका इनकम निकाल के दिखाता हूँ कितना हो सकता है। ये जो कस्टमर है ना, आपके कस्टमर आज के तारीख में, उसमें से आपको बहुत सारे कस्टमर नेटवर्कर मिलेंगे जो काम करेंगे। देखना है, उसके घर पे जाता ना, उसको ऑब्जर्व करना, धीरे से उसको प्लान भी समझाना। अभी आप अगर 2nd रैंक पे है ना, सीनियर एडवाइजर, आपके 2 टारगेट होंगे। एक 100 कस्टमर बनाना है आपको। इसमें आप कम से कम 25 से 30 हजार महीने का इनकम कर लेंगे। ये होगा आपका इनकम कस्टमर के बेस पे। इसमें से आगे चल के आपको टीम भी मिलेगी। आज भी आप नहीं मिलेगा तो आपको होगा एक प्लान। और यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 लोगों की टीम लगानी है और उनके 100 कस्टमर करके लेने। कितने हो गए? 1,000। सॉरी, $10 लाख। अब तुम्हारा कमीशन यहाँ होगा 5%। कितना हो गया? 50,000।
अब तुम 5वीं और 6वीं रैंक पे जाके 200 और 500 रुपए का चेक लेने से अच्छा है कि ये रैंक अच्छी नहीं है। बराबर 75,000. कितने लोगों के अंदर, और तुम्हारे पास 30 सीनियर है और तुम 7वीं रैंक पे बैठे हो, क्या फायदा तुम्हारा। जब स्टेज पे मीटिंग होती है तालियां बजती है ना, चेक के ऊपर बजती है, टीम कोई नहीं पूछता है। अनाउंसमेंट होगी, आपका नाम कैसा है? रविंद्र यादव। रविंद्र यादव जी, 75,000 का चेक। आने वाले 3, 4, 5 महीने में जब बड़े हॉल में मीटिंग बनेगी तब आपके लिए तालियां 7वीं रैंक वाले मतलब बुरा मत मानना मैं किसी को, मैं आपको बता रहा हूँ क्या इम्पोर्टेंट है, ये सच्चाई है। 75 तब आपको फील होगा कि देखो पैसा है ना, पैसे को इज्जत मिलती है, ये रूल है दुनिया में। आप ये कर, रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है। रैंक कौन सी रैंक पे आप बैठे, अगर आपके पास टीम नहीं है, बड़े लीडर नहीं है, तो आप रैंक पे जाके फायदा ही नहीं ना। रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है सर कि आप स्ट्रक्चर लगाओ। स्ट्रक्चर में क्या करना है, 100 क्लाइंट खुद बनाने, हर आदमी ने आप मिलते करना है। मेरे को भी मिलते ना, मैं भी कन्विंस करता हूँ क्लाइंट। मैं कितने टीम को मैं लेता नहीं हूँ, मैं किसी को दे देता हूँ। वो एरिया में अगर आदमी रहेगा तो उसको दे देता हूँ, क्योंकि मैं सर्विस नहीं दे सकता। कल मेरे को अगर वो एरिया मिलेगा मैं आपको भी दे दूंगा। 100 क्लाइंट बनाने 25,000 ये और ये 50,000 कम से कम बोल रहा हूँ मैं। ये लास्ट वाला बोल रहा हूँ मैं, इससे नीचे नहीं आएगा, इससे ऊपर ही मिलेगा पैसा। लेकिन ये काम करना है प्रॉपर। फुल टाइम काम करते हैं आप? नहीं सर, क्या करते हैं? अभी तो इलेक्ट्रिशियन का मेरा काम है। तो फुल टाइम हो गया ना, जॉब 10 से शॉर्ट जॉब नहीं है ना आपका? नहीं जॉब ही नहीं सर, सुबह 10 से शाम को 6 तक। जॉब करते? हाँ किसमें? इलेक्ट्रिशियन काम है, ऐसे अपना। हाँ, लेकिन वो ऐसे घूमते हैं ना, हाँ किसी हाँ अंडर नहीं है ना? नहीं अंडर नहीं। तो फिर अच्छा है ना ये आपके लिए। इसमें से आपको कितने क्लाइंट मिलेंगे? पब्लिक कांटेक्ट में ही है आप। हाँ कॉन्टेक्ट है। देखो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई आदमी मिला हो, पहले मीटिंग में हम प्लान नहीं दिखाना, किसी से बात करो, बोलचाल बढ़ाओ, बराबर। मेरे को सलाह लेनी है, कब मिलने आ जाओ, इस तरह से अलग अलग जब सोचोगे ना, पर ये मकसद होना चाहिए सर। सेकेंड रैंक पे जो भी है, इन्होंने टारगेट रखो कि मुझे ये करना है और ये करना दो है। चीज़। एक दिन में नहीं होगा, अगले 3 हम लोग साथ देंगे आपको, ऐसी बात नहीं कि हम अकेले करना है, लेकिन आपको आना पड़ेगा आगे। जब आप 2 कदम चलेंगे तो हम भी 2 कदम चलेंगे, बराबर। ये अगर सर कर लिए ना आपने, अगले 10 साल के बाद आप कम से कम 500 करोड़ के मालिक होंगे कंपनी, लिख लेना। लेकिन अभी नहीं 500 करोड़, आप ऊपर जाके बैठोगे, अभी 500 करोड़ नहीं, 50 लाख भी नहीं मिलेंगे, 50,000 भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आज से करोगे ना शुक्ला साहब के मार्गदर्शन में, तो 500 करोड़ के मालिक रहेंगे आप 10 साल के बाद। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहीं पर आपका नींव पड़ेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि धीरे धीरे टीम बढ़ते जाएगी, क्योंकि ये अभी सीखने का टाइम है, एज नहीं होता है। देखो आज जो मैं सीखता हूँ सुबह तक, ये शुक्ला साहब सामने बैठ के सीखते हैं, मैं सीखता हूँ। जब हम स्टूडेंट के एटीट्यूड में रहेंगे ना, तो ही बड़े हो जाएंगे। विद्यार्थी जो आदमी रहता है ना, वो कभी भी सक्सेस होता है। कोई भी आपने वो ज्ञान दे सकते हैं, मुझे आ रहा है इसलिए, मेरे से भी बेटर कोई और देगा आपको, तो लेना है। और सबसे पहले 100 क्लाइंट बनाने और ये बनाने। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। फर्स्ट रैंक वाला कोई एकदम फ्रेश फर्स्ट रैंक वाला कौन है? फर्स्ट रैंक पे कौन है? कोई नहीं फर्स्ट रैंक वाला। राजू सर हाँ, कौन से फर्स्ट रैंक है? नितीनला आहे नाही त्याचा गॅपिंग नको, डायरेक्ट खरंच फर्स्ट रैंकचा माणूस आहे का कोण? आप थर्ड रैंक पे थे, गैप रखना नहीं, आपको गैप रखने की जरूरत नहीं किसी को भी। आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर लगाओ सर, गैप रख के आप देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग गलत कहाँ फंस जाते बोलो। ये कितना है? 5 इसमें कितना बनता है? कितना बनता है? 50,000। ये कितना है? 2%। बड़ा कौन सा है? 5% है ना? अब देखो मुझे, अब कितना बनेगा? 20,000 है? कितना बन गया? उसके आपके 20,000 बनेगा। 2 धंधा ज़्यादा अच्छा, तो बिजनेस बढ़ा 10। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं रखता है सर, बिजनेस इंपॉर्टेंट रखता है। समझ में आ रहा है बात को? बात ये नहीं है ना, ये 2% के लिए 1 करोड़ का बिजनेस लाना पड़ेगा सर, तब तुम्हारा 2 लाख रुपए बनता है। इसलिए वो जो ऊपर सीनियर दिखते हैं ना, आधा रैंक आधा 1%, वो बड़ा भी बन सकता है,
लेकिन वॉल्यूम जब आएगा, वॉल्यूम आने के लिए नीचे टीम चाहिए, चाहिए। तो ऊपर मत देखो, क्योंकि वो ताकत अभी अपने अंदर नहीं है। समझ में आ रहा है ना? वो ताकत लाने के लिए सालों लगते। 365 दिन है ना, आप दिन में कितना 10 लोगों को मिल सकते हैं। 365 दिन में कितने लोगों को मिले आप? ये लाखों की टीम कैसे आएगी? इतना आसानी से आती नहीं सर, सालों लगते हैं उसके लिए कन्विंसिंग लगती है, लोग आपके साथ जुड़ने चाहिए, उनको सही राय देनी चाहिए, बहुत सारा चीज़ है। मैं अभी 4:30 बजे खाना खाया था, आया था कितने 11 बजे, 11, साढ़े 11, 12 बजे आया था भागवत। तो तभी आप लोग थे इधर और एक के पीछे एक मीटिंग चल रहा था मेरा। तो ऐसा है ना कि वो चीज़ नहीं, इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको ये लगता है ना, इसके जाल में मत फंसो। ये डेंजर दिखता है उतना डेंजर है, ये तब जगह पे अपनी जगह पे सही है, लेकिन जब टीम बनेगी तो इसलिए ज़्यादातर टीम ऊपर मत जाओ, क्योंकि ऊपर जाओगे तो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो गिर जाओगे, समझे? 3rd रैंक वाले सर आप हैं, मैं सबको बोल रहा हूँ, आपके आप सीनियर हो तो आपके टीम में ये काम करो। 3rd रैंक पे 5 लोग लाना ही है आपको, कब तक लाओगे बोलो? सीनियर को बोलो मेरे को सपोर्ट करो इसके लिए, समझे? पर आपको प्लान सीखना है, सीनियर के ऊपर डिपेंड रहोगे तो 5 लोग नहीं रहेंगे। और यहीं के यही नहीं घूमना है, पूरा मुंबई सबसे बड़ा है, 5 लोग लाने हैं, फिर इनके 5-5 लोग करने हैं। तुमको नहीं करने, तुम करने जाओगे तो फंस जाओगे। इनको बोलना है तुमको खोलना है तुम्हारा फ्रंट, मैं तुमको ट्रेन करूंगा, एक आध दूसरा मीटिंग करने आ जाऊंगा। ये जो होम विजिट में सीनियर को लगे आता ना, इसको मार डालो अभी। वो दिमाग से निकालना है कि सीनियर के साथ प्रोग्राम में बुलाते हैं ना, वो नहीं बुलाना चाहिए। मेरा सीनियर, मैं क्यों इतना ये हो गया, ट्रेन हो गया ना, सक्सेस कितना हो उससे ज्यादा मैं ट्रेन कितना हुआ। मेरा सीनियर गाँव में ही रहता था, 2 बैंक में सर्विस में था, बड़ा भाई था, महीने में 2 महीने में एक बार आता था। अब साला उससे झगड़ा भी नहीं कर सकते ना उसको, तो मेरे को सीखना ही पड़ा, समझे? आपको वो रहता था यहाँ से 600 किलोमीटर, तब इतनी गाड़ियाँ भी नहीं थी, लाल कलर की गाड़ी आती थी, गाँव जाती थी हमारे गोवा के लिए। अब वो 2-3 महीने में एक बार आता था, उसको छुट्टियाँ नहीं मिलती थी, तब फोन भी नहीं थे, तो हमें वो आ गया, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नहीं, हम जब ऊपर डिपेंड रहते ना कि मेरे ऊपर सीनियर है बचाने वाला, खत्म। तो आपको इसको तैयार करना है, उसको बोलना है तुझे खोलना है, इसको भी हम तैयार करेंगे, इसके साथ जाना नहीं, इसको बोलना है तेरे 100 बना नहीं। 100 कस्टमर के एक के साथ जाओगे तो 365 दिन तुमको कम पड़ेंगे हर एक के प्रोग्राम। हर एक के प्रोग्राम कोई नहीं कर सकता है, ना ये सीनियर कर सकता है, ना ये कर सकता है, ना ये कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट इसको ही 100 बनाना है, तो हमको क्लाइंट 100 बनाने तो आपको ट्रेन होना पड़ेगा। और ट्रेनिंग देने के लिए हम तैयार हैं, बार बार सिखाएंगे, लेकिन आपको ट्रेन होना पड़ेगा। कल आप मेरे को साथ में लेके गए इलेक्ट्रिक का काम करने, मैं कर पाऊंगा? नहीं सर, लेकिन आपने मेरे को ट्रेनिंग दिया तो फिर कर लेंगे आप। तो यही सबको लागू होता है सर, सिंपल फॉर्मूला है, ट्रेन करो ट्रेन करो ट्रेन करो। यहाँ पर बैठो, ये बोर्ड पे आप काम करो, आप यहाँ पर लाओ, सामने दिखाओ, ये साइकोलॉजिकल काम करता है ये बोर्ड। हमने बचपन में ये बोर्ड देखते हमारा ब्रेन का लर्निंग जो मोड है ना ओपन हो जाता है, और ये आके उसको कैच करना चालू कर देते। इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन आपके रहन सहन में आना चालू हो जाता है। तो इसको करना है 3rd रैंक, ऊपर वाले रैंक की अगले 30 तारीख तक 2 चीज करने, जितना बिजनेस अभी क्लोज कर सकते हैं क्लोज करो, पर ये फोकस करो। सीनियर लोग तुम्हारे टीम में देखो, लिस्ट बनाते हैं कि नहीं लोग, प्यार से दिखाओ, समझाओ क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 बेसिक्स के बिना होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सवाल पूछा तो कुछ पूछना है। ऊपर के रैंक का कोई करियर नहीं है जब तक नीचे के लोग नहीं करेंगे। सर वो ओयो के बारे में थोड़ा सा पूछना था। हाँ सर, ओयो का जो भी आपका है फाइनल चल रहा नहीं 2 मिनट में बोला, मेरे को भी मालूम है, मैं भी 4 दिन नहीं था यार, 2 चीज मालूम है। नहीं, आपने आपका डाला है।